नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्गियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सवतापूर्णम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संत। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ढाला ग्रंथ का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पहली ढाल में ये बतलाया कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में भटकता है और किस किस प्रकार के दुखों को सहन करता है। फिर दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, ग्रहित और अग्रहित रूप से उसका वर्णन किया। और फिर ये तीसरी ढाल में दुखों से मुक्त होने का उपाय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो वर्णन प्रारंभ करके सबसे पहले तो ये बताया कि प्रत्येक जीव को सुख ही हितरूप है और वह सुख निराकुलता लक्षण वाला है। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। वह मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार रूप से बतलाया जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वास्तव में यही मोक्ष का मार्ग है और निश्चय व्यवहार रूप से उसका प्ररूपण है। अपनी आत्मा की रुचि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि वह निश्चय सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान, और पर द्रव्यों से भिन्न अपना आत्मा, उस आत्मा में लीनता, उस आत्मा में स्थिरता, उसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र। फिर आगे बात करी कि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इस प्रकार से जो इन सातों तत्वों की श्रद्धा है वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। और इस व्यवहार सम्यक दर्शन में सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म वह कारणभूत है, इसलिए सच्चे देव की श्रद्धा करना योग्य है। इतनी बात हम लोगों ने कल तक की थी। फिर सम्यक दर्शन के आठ अंग माने अष्ट अंग जुत धारो, माने आठ अंगों से युक्त होकर सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। कौन से है वो आठ अंग? 11वें छंद में बता रहे हैं। सम्यक के आठ अंग और इसी के आगे बताएंगे 25 दोष। वसु मद टारी निवारी त्रिशठता, षड अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष पचीसो, तिन संशय पर हु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए। क्या बोल रहे हैं? वसु मद तारी, समझते पूरा। वसु मतलब आठ, मद माने अहंकार, घमंड। आठ प्रकार का मद, आठ प्रकार का अहंकार, उसको टारी माने उसको त्याग करके, निवारी त्रिशठता, और तीन प्रकार की शठता माने मूढ़ता, त्रि माने तीन, तीन प्रकार की मूर्ताओं को छोड़कर, हटाकर, षट अनायतन त्यागो, और छह अनायतन का त्याग करो। कितने हो गए? आठ मद, तीन मूर्ता, छह अनायतन। कितना हो गया टोटल? आठ और तीन 11, 11 और छह 17, 17 हुए ना? ठीक है, आगे चलो। शंकादिक वसु दोष बिना, और शंका आदि ये जो आठ दोष है इनके बिना माने शंका आदि आठ दोषों को भी छोड़ो। तो 17 और 8 कितने हो गए 25, 25 हो गए ना? कैसे? आठ शंका आदि आठ दोष, आठ मद, छह अनायतन और तीन मूढ़ता। आठ आठ छह तीन, याद रहेगा प्रियांशी? आठ मद, आठ दोष, शंका आदि आठ दोष, तीन मूर्ता, छह अनायतन। और संवेगादिक चित्त पावो, और संवेग
आदि को अपने हृदय में धारण करो। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ नाम नाम बताए हैं। अब आगे देखो, अष्ट अंग अरु दोष पचीसो, तिन संशय पे कही। कि भाई अभी तो हमने तुमको नाम बताया, अब शॉर्ट में इनके बारे में बतला भी देते। तो प्रश्न है कि क्या जरूरत है बतलाने की, आपने नाम बता दिया उतना ही है। कि बोल रहे नहीं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। भाई जब तक दोषों को जानोगे नहीं तो उनका कैसे त्याग करोगे, जब तक गुणों को जानोगे नहीं उनको कैसे ग्रहण करोगे। इसलिए हम दोष और गुण ये दोनों तुमको संक्षेप में बताते हैं। ठीक है, तो 11वें छंद में बहुत शॉर्ट में आठों मतलब आठ मद, आठ दोष, छह अनायतन, तीन मूर्ता, संवेग आदि भावनाएं, शंका, निशंकित आदि आठ अंग, इनको बहुत शॉर्ट में बोला। और बोला कि भाई ये अब 8 अंग और 25 दोष जो है इनको संक्षेप में कह। अब व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, तो देखो यहाँ सारी बात है। सात तत्वों का श्रद्धान पढ़ लिया था कल। देश शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये भी हो गया था। स्वपर भेद विज्ञान ये भी पढ़ा था ना, बहिरातम अंतरातम के समय, कि जो जिस जीव को अपने और पराये का भेद ज्ञान है, और 8 अंग सहित और 25 दोष रहित। ये 5 बातें याद रख लेना। सात तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, 8 अंग सहित और 25 अंग दोष रहित सम्यक दर्शन व्यवहार का होता है। सम्यक जो के 8 अंग और 25 दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, और यहाँ पे गलत छपा है 8 शंका आदि दोष। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। चलो आगे चलो जल्दी। कौन से भैया 8 अंग? सुनो, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, गुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव। माने ये उन 8 अंगों के बारे में बतलाया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, उसके जीवन में ये 8 अंग आपको दिखेंगे। आराध्य, इन 8 अंगों का पालन करके सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता। सुनना काम की बात, 25 दोषों को छोड़ करके सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता। तो फिर भैया कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके 8 अंग दिखते, जो सम्यक दृष्टि होता है उसके ये 25 दोष नहीं होते। है समझ? नहीं तो कोई बोले कि ठीक है भैया आज से हम निशंकित का पालन करेंगे, आज से हम वात्सल्य रखेंगे सबसे, तो क्या हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा? कि नहीं, जो सम्यक दृष्टि है उसको सच्चा वात्सल्य होता है। ठीक है, आओ, सम्यक दर्शन के 25 दोष कौन कौन से होते हैं? देखो पहले तो ये 8 अंगों की चर्चा करते, 12वां चरण। अब देखो कितने अच्छे से बताया। जिन वच में शंका न धार, ये पहले नंबर का गुण। 8 गुणों की बात करी ना। जिन वच, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका को नहीं धारना, शंका नहीं करना। तो भैया ये तो आप अंधविश्वास की बात बोल रहे हो। ये तो अंधविश्वास जैसा हो गया ना। मैंने हमने तो खुद नहीं बोले, देखो भाई हम भगवान हैं और हमारी बात पे शंका मत करो। ये तो अंधविश्वास हो गया। तो सम्यक दृष्टि अंधविश्वास ही होता है क्या? नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुनो, तुमको जितनी बुद्धि लगानी है ना, एक बार भगवान का निर्णय करने में बुद्धि लगा लो। अब जब तुमने एक बार निर्णय करा कि ये जिनेन्द्र देव ये ही वास्तव में वीतरागी सर्वज्ञ है, तो अब इनकी कही जो बातें हैं अब उसमें इफ एंड बट लगा के डेढ़ अक्कल नहीं लगाना। जितनी अक्कल लगानी थी वो भगवान के निर्णय में लगा लो। आई समझ में? इसलिए बोल रहे भाई सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए तत्वों में संशय संदेह नहीं करना। हम्म। अब भैया किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखे कर्म? हमने तो कोई नहीं देखे कर्म वरम कुछ होते हैं। तो भाई तूने नहीं देखे इसका मतलब नहीं होते हैं, ऐसा थोड़ी है। जिनेन्द्र देव ने देखे। जिनेन्द्र भगवान वचनों में शंका नहीं होना, ये निशंकित नाम का सबसे पहला गुण है। ठीक है, जिन वच में शंका न था, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करता। आगे देखो, वृष भव सुख वांछा भाने। वृष, वृष मतलब होता है धर्म। वृष मतलब क्या होता है? धर्म। भव सुख, भव सुख माने संसार का सुख।
धर्म के बदले में संसार के सुखों को नहीं भाना, धर्म के बदले में संसार के सुखों को नहीं चाहना। माने मैं धर्म कर रहा हूं तो क्या हो, स्वर्ग मिल जाए। मैं उपवास कर रहा हूं तो क्या हो, देवगति मिल जाए। हम दान दे रहे तो क्या होगा, प्रसिद्धि मिल जाए। तो भाई ये कांक्षा नहीं कर, पूजा कर रहे भैया, क्यों कर रहे पूजा, कि हमने सुना है पूजा करने वालों की बीमारियां दूर हो जाती है, तो सोचा हम भी पूजा कर लेते हैं। आई ना समझ में। तो ये बिना कांक्षा के, कांक्षा मतलब होता है इच्छा, इन रिटर्न, इन रिटर्न कुछ चाहना। तो निकांक्षित कि धर्म के फल में संसार सुख नहीं चाहना, ये निशंकित निकांक्षित नाम का अंग है। क्या बोल रहे, धर्म को धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। आई बात समझ में। पहला क्या था, निशंकित, जिन वच में शंका न था। दूसरा क्या है, निकांक्षित, वृष भव सुख वांछा भाने। वृष मतलब होता है धर्म, वृष मतलब धर्म। धर्म के बदले में माने धर्म के फल में सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। अब मैं रिवीजन इसलिए बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, इसकी डिटेल में पहले क्लासेस हो चुकी है, जहाँ एक एक अंग पे एक एक घंटे चर्चा चली थी। अगर किसी को विस्तार में समझना हो तो वहां देखना, यहाँ तो शॉर्ट में बात चलेगी। निशंकित निकांक्षित। अब थर्ड नंबर पे देखो, निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब होता है ग्लानि, घृणा। निर्विचिकित्सा, ग्लानि का नहीं होना। तो कब नहीं होना, तो बोल रहे मुनि तन मलिन न देख गिनावे। मुनिराज अथवा कोई भी धर्मात्मा साधर्मी का मलिन शरीर देख करके घृणा नहीं करना। भैया ऐसा क्यों, मुनिराज का मलिन शरीर क्यों लिखा है, क्योंकि मुनिराज स्नान नहीं करते। उनके अस्नान नाम का व्रत होता है, अदंत धोवन नाम का व्रत होता है, बराबर। तो अब जब स्नान नहीं करते तो शरीर जो है वो मलिन हो सकता है। हाँ, तो कोई भी धर्मात्मा हो, मुनिराज हो, उनका मलिन शरीर हो, तो उसे देख करके घृणा नहीं करना, वह निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। आगे देखो, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व मतलब क्या सही है, कुतत्व क्या गलत है, पिछाने मतलब पहचानना, उसको बोलते हैं अमूढ़ दृष्टि। सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान करना। माने चाहे किसी की बातों में नहीं आ जाता सम्यक दृष्टि। कहानी सुनिए, अनंत अनंतमती की। नगर में घोषणा हुई कि नगर के बाहर 25वें तीर्थंकर का समोशरण आया है। याद आ गई ना। तो पूरा नगर के लोग दौड़ दौड़ के जाने लगे, भैया क्या सौभाग्य अपना, हो सकता है भैया आ जाए, ये तो हुंडा अवसर पड़ी काल है, जब तीर्थंकरों की पुत्रियां हो सकती है, जब तीर्थंकरों के बाल ब्रह्मचर्य हो सकता है। क्यों, जब तीर्थंकर तीसरे काल में भी मोक्ष जा सकते हैं, तो हो सकता है 25 भी हो जाए, क्या दिक्कत है। तो जनता तो दौड़ लगा के चली गई, अनंतमती नहीं गई। क्यों नहीं गई, ये अमूढ़ दृष्टि कि भाई क्या सत्य है क्या झूठ है, हमको पूरी पूरी श्रद्धा है। हम किसी के बहकावे में आकर के अपनी श्रद्धा को नहीं लुटाने वाले। सम्यक दृष्टि के अमूढ़ दृष्टिपना होता है, माने क्या सत्य है और क्या झूठ है, इसका बहुत व्यवस्थित उसका निर्णय होता है। हर किसी की बात में नहीं आ जाता। चमत्कार देख ले और चमत्कारों को देख करके लट्टू हो जाए, ऐसा नहीं होता। अरे अरे वहां तो भैया वो छत्र हिलने लग गया था, वहां तो घंटा बजने लग गया था, अरे यहाँ तो बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है, चलो 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 चलो। तो तुमको चमत्कार की महिमा है कि भगवान की महिमा है, घंटे की और छत्र की महिमा है कि भगवान की महिमा है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा इतनी पक्की होती है कि पूरी दुनिया जाए तो जाए, मेरे को सच और गलत का पूरा पूरा विश्वास है, मेरे को नहीं जाना। हाँ यस सॉरी, रेवती रानी था, अनंतमती नहीं था। अच्छा है आपने बता दिया, रेवती रानी की कथा है वो, अनंतमती की तो दूसरी कहानी है। अच्छा बता दिया। अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी की कथा है। नाम चेंज कर लेना, कहानी वही है। रेवती रानी। चलो, मुनि तन मलिन न देख धिनावे, तत्व कुतत्व पिछान।
बहुत बढ़िया बात है, चार हो गए, दो लाइन में चार बता दिए। जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। बहुत सिंपल है, कठिन तो नहीं लग रहा। शांति से पढ़ेंगे ना उसको तो समझ में आता जाएगा। अब आगे देखो, फिफ्थ नंबर, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। ये हो गया कौन सा नंबर का? छठे नंबर, पांचवें नंबर का। कौन सा? इसका नाम है उपगुहन। क्या नाम है इसका? उपगुहन। देखो, उपगुहन क्या लाइन थी? निज गुण, अपने गुणों को, और अरु मतलब होता है और, पर अवगुण, दूसरे के अवगुण को, अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को ढाकना। ये धर्मात्मा जीव की पहचान है। आराध्य क्या पहचान है? कि वो ढिंढोरा लेकर के नहीं चलता, अपने गुणों का बखान नहीं करता फिरता। अरे तुमको क्या मालूम, मैंने तो इतने शास्त्रों को पढ़ रखा है। अरे तुमको तो क्या मालूम, मैं तो इतनी इतनी तपस्या कर लेता हूँ। कि भाई तुम में अगर ऐसे गुण हैं तो मौन रहो, और दूसरे में अगर तुमको दोष दिख जाए तो मौन रहो। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है, उपगुहन। ये अपन लोगों को सीखने जैसी बातें है। अपने को किसी का दोष पता चलता है, झट से फैलाना शुरू कर देते। क्यों करते कि नहीं करते? सारे व्हाट्सएप ग्रुप का ऐसे भरे हुए, इन्हीं से भरे रहते। इन्होंने ऐसा किया, वहां वैसा हुआ, ये वाले उन्होंने ऐसा किया, ये वाले महाराज ने ऐसा किया, ये वाले पंडित जी ने ऐसा किया, और शुरू हो जाते हैं। होते कि नहीं? तो बोल रहे भैया इसका नाम उपगुहन नहीं है, इसका नाम धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। इतनी अच्छी बात देखो आपको बताता हूँ, रतनलाल जी पंडित जी को जानते हैं आप सब लोग? जानते, समोशरण मंदिर में जो थे, आश्रम में। अभी थोड़े समय पहले उनकी समाधि हुई, तो वे इतनी अच्छी बात कहते थे, सच्चा धर्मात्मा कौन? कि जिसे अपने राई बराबर दोष पहाड़ जैसे दिखे, अपने राई बराबर दोष जिसको पहाड़ जैसे दिखे, और दूसरे पहाड़ जैसे दोष भी राई बराबर दिखे। और आगे चलो, अपने पहाड़ बराबर गुण राई बराबर दिखे, और दूसरों में राई बराबर भी गुण हो और वो पहाड़ समान दिखे। ये है धर्मात्मा का लक्षण। इतनी पॉजिटिविटी होती है उसके अंदर। ये है उपगुहन। ठीक है। उपगुहन निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। ढाके मतलब उनको छुपाता है, सबके सामने ढिंडोरा नहीं पीटता रहता। वो ही लिखा है। देखो क्या लिख रहा है, अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को छुपा। एक बात तो ये, और देखो दूसरी बात और क्या लिखी वहां पे, वाह निज धर्म बढ़ावे। अभी जो उपगुहन है ना, उपगुहन अंग की दो व्याख्या शास्त्रों में मिलती है। एक तो ये जो अपन लोगों ने समझी, अपने दो दूसरों के, अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को छिपाना। दूसरी व्याख्या ये भी मिलती है, निज धर्म बढ़ावे, अपने आत्म धर्म का विकास करना, अपने आत्म धर्म को बढ़ाना, अपने आत्म धर्म को निर्मल करना। सरल भाषा में बोलो तो अपनी आत्मा को निर्मल बनाते जाना। ये उपगुहन कहलाता है। आगे कितने हो गए? पांच हो गए। पहली लाइन में दो, दूसरी लाइन में दो, तीसरी लाइन में एक। तो थर्ड पूरा उपगुहन के लिए ये वो। अब फोर्थ लाइन देखो, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। ये पूरा एक है, इसका नाम है स्थितिकरण। क्या नाम है? स्थितिकरण। कामादिक, कामादिक मतलब काम, क्रोध, लोभ, कोई भी कषाय हो, उस कषाय की वजह से, कर मतलब उनकी वजह से, वृष तय, वृष मतलब बताया था अभी, वृष मतलब, बोलो जल्दी, वृष मतलब धर्म, धर्म, तय मतलब उससे, काम क्रोध आदि कषाय की वजह से अगर कोई धर्म से चिग रहा है, चिगना मतलब समझते हैं? गिरना। कोई धर्म मार्ग पर चल रहा है और वो धर्म को छोड़ देवे, भटक जाए, गलत रास्ते पे चला जाए, उसको बोलते हैं धर्म मार्ग से चिक गया। एक शब्द और आता है,
धर्म से च्युत हो गया, छूट गया, है ना समझ में। माने कोई व्यक्ति धर्म मार्ग पर चल रहा है और किसी कषाय की वजह से अथवा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो धर्म मार्ग से छूट गया, उसने धर्म मार्ग को छोड़ दिया, धर्म मार्ग में अब नहीं लग रहा, तो निज पर को सुदृढ़ावे, ऐसे अगर कोई धर्म मार्ग से गिर गया हो तो पुनः स्वयं को भी और कोई दूसरा हो उसको भी वापस धर्म में दृढ़ करना, धर्म मार्ग में लगा देना, ये है स्थितिकरण। शब्द से समझ में आ जाएगा, पुनः स्थित करना, स्थितिकरण, आया समझ में। अरे जैसे होता है ना, इसका देखो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अपना कोई साधर्मी है, ठीक है, रोज सुबह मंदिर में साथ में आते थे, अभिषेक पूजन साथ में करते थे, भैया बहुत दिनों से आए ही नहीं। तो अब अपन को पता चला कि यार भैया बहुत दिन हो गए आए नहीं, तो डेली आने वालों में से था। और उसके घर गए कि भैया क्या बात है यार, तुम आ ही नहीं रहे बहुत दिन से। तो वो बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के बोलता क्या बताऊं, और उसकी जो जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, गरीबी हो सकता है बीमारी हो सकता है फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से उसका अभिषेक पूजन प्रक्षाल स्वाध्याय सब छूट गया। तो अब एक धर्मात्मा जीव की ये ड्यूटी है, आत्मा अगर किसी कारण से उसका धर्म छूटता हो तो उसको पुनः धर्म में स्थापित करे। हमारी ये ड्यूटी है, जैसे बने उसकी हेल्प करना, पैसे दे करके होता हो तो पैसे दे करके, नौकरी दिलाकर होता हो तो नौकरी दिला के, राशन भोजन दे करके होता हो तो राशन भोजन देके, दवाइयाँ दे करके हो पाता हो तो दवाइयाँ देकर। मेरी बात आ रही है कि आप लोग को समझ, ये बहुत बेसिक बताया मैंने, स्थितिकरण अंग, कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम से किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो धर्म मार्ग से छूट रहा है, तो एक धर्मात्मा का एक कर्तव्य है कि उसको पुनः धर्म में स्थापित करे। और सुनो सुनो सुनो, दूसरों का स्थितिकरण तो करना, अपना भी करना। वहां एक और शब्द लिखा है निज, क्योंकि अपने परिणामों की खबर अपने को तो होती ही है ना, दूसरों की खबर भले ना भी मिल पाए। तो हमें अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे परिणाम गिर रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हम धर्म के मार्ग से आराध्य दूर हो रहे हो, तो स्वयं को पुनः धर्म में स्थापित करना। कैसे करेंगे भैया खुद को, कैसे करेंगे कि देश शास्त्र गुरु की छत्र छाया में आना, साधर्मियों की संगति में आना, जिनवाणी माँ की शरण में आना, तो हमें अपने लिए ही रास्ता मिलेगा। कुगुरु कुदेव के पास मत चले जाना, ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन कभी नहीं करना। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, काम विकार आदि के कारण धर्म से च्युत होते हुए अपने को तथा पर को उसमें माने धर्म में पुनः दृढ़ करना, वह स्थितिकरण नाम का अंग है। इसकी कहानी सुनी किसी ने, दो मुनिराज थे, नहीं सुनी, सुनी है, क्या नाम था मुनिराज का, नाम याद आ रहा है, चलो नाम चलो, कहानी ऐसी थी कि एक मुनिराज हो गए थे, दो दोस्त थे, एक तो मुनि हो गए थे, और फिर वो आहार लेने के लिए आए थे, तो उनके साथ साथ वो जो दूसरा दोस्त था जिसने दीक्षा नहीं ली थी वो भी उनके साथ साथ चला गया। अब चला गया तो उसने भी दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 12 साल हो गए। और 12 साल हो गए तो भी उसने दीक्षा लेने के बाद भी उसको तो उसकी पत्नी याद आ रही, उसको उसका घर याद आ रहा, उसको उसकी गृहस्थी याद आ रही, मुनि धर्म में तो उसका चित्त ही नहीं लग रहा। याद आ रहा है वारिशेन और पुष्पडाल मुनिराज, तो वारिशेन मुनिराज ने वो पुष्पडाल मुनिराज को पुनः धर्म में स्थित किया, उनका स्थितिकरण किया था। ठीक है, साधर्मी परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, एक दूसरे के लिए विलेन नहीं बनते एक दूसरे का उपकार करते हैं, वे होते साधर्मी। चलो आगे, 6 हो गए, कौन कौन से हो गए, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण। 6, 7 देखो,
धर्मी सो गौ वत्स प्रीति सम कर। धर्मी, धर्मी माने साधर्मी, साधर्मी के साथ गाय और बछड़े के समान प्रीति करना। भैया गाय और बछड़े की कैसी प्रीति होती है? आप लोगों ने गाय और बछड़ा देखा है कभी? रियल रियल में, असली में देखा है किसी ने? देखा होगा वैसे, गाय बछड़े तो अभी भी दिख जाते हैं, सौभाग्य से। ठीक है। तो क्या होता है भैया कि वो गाय बछड़े को इतना प्रेम करती है, इतना वात्सल्य लुटाती है, जबकि जैसे ही वो बछड़ा बड़ा होता है ना, अपनी माँ से अलग हो जाता है। पक्की बात है। बछड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और वो ग्वाला, वो किसान उसको बेच देता है, दूसरे को दे देगा, किसी और को दे देगा। गाय को पता है कि ये बछड़ा मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगा, फिर भी वो बदले में उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। वो तो निरपेक्ष भाव से मात्र अपने बछड़े पर प्रेम लुटाती है। ये है उसका वात्सल्य। तो ऐसे साधर्मियों के साथ में प्रीति रखना, कैसी प्रीति रखना? कि हम आपका तो उपकार खूब करेंगे, पर आप हमारा उपकार करो, हमको ऐसी कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आराध्य, ये बहुत बड़ी बात है, वात्सल्य का भाव अपने अंदर में होना। आई बात समझ में? हम किसी की हेल्प तो करेंगे, पर बदले में वो मेरी हेल्प करेगा तो ही मैं हेल्प करूंगा। नहीं भाई, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। अरे वात्सल्य तो वो है कि साधर्मी के लिए पूरा घर खुला है, कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, आकर के रुक जाए। कोई बाहर से साधर्मी आए, अपने को अपने मंदिर में दिखता हो कि यहाँ का नहीं हो, तो पूछ लो भैया दो शब्द कि कहाँ से पधारे, आप भोजन हमारे यहाँ पर करना। इसका नाम है वात्सल्य। ये तो मैं सही बहुत मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको। आया समझ में? भैया कोई साधर्मी दिखे, साधर्मी मतलब तो समझते हो ना, जो अपने ही समान देव शास्त्र गुरु की भक्ति स्तुति करता हो, उनकी श्रद्धा करता हो, ऐसे साधर्मियों का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। और कहीं ऐसा साधर्मी मिल जाए तो अपना ये कर्तव्य है क्या, कि अपन उससे पूछे भैया कैसे आना हुआ, आपकी सब व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, आप हमारे यहाँ रुक जाओ, हमारे यहाँ भोजन कर लो। तो भैया हमको क्या पता, कभी हम उसके गाँव जाएंगे और उसने हमसे नहीं पूछा तो? अरे ऐसे मतलब ही लोग धर्मात्मा नहीं बन पाते। मतलब ही नहीं होना, स्वार्थी नहीं होना, वात्सल्य रखना। तो धर्मी सौ गौ वत्स प्रीति सम। आगे, कर जिन धर्म दीपावे, अंतिम 8 नंबर पे है प्रभावना। क्या प्रभावना? जिन धर्म दीपावे, जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना। जैन धर्म की लोगों लोगों तक जैन धर्म पहुंचे, जैन धर्म की खूब प्रभावना हो, इसका नाम है प्रभावना नाम का अंग। भैया कैसे निकलती है, कैसे हो पाती है प्रभावना? बोलो, प्रभावना कैसे होती है? क्या है? सोचो, कैसे होती प्रभावना? आराधना पूर्वक प्रभावना होती है। जो आराधना नहीं करता, जो आत्म कल्याण में प्रधान नहीं होता, वो प्रचार प्रसार तो कर सकता है, पर वो सच्ची प्रभावना नहीं कर पाएगा। प्रभावना तो वो कि जो जैन धर्म, असली जैन धर्म है, वो लोगों तक पहुंचे। जो वीतरागता रूप जैन धर्म है, वो जन जन तक पहुंचे। जो अहिंसा रूप जैन धर्म है, वो प्रत्येक प्राणी तक पहुंचे। इसका नाम है प्रभावना। ठीक है। अब ये हो गए 8 अंग। अब बोल रहे 8 गुण भी बोलते हैं इनको। इन गुण ते विपरीत दोष वसु, इनको सतत खिपावे। अब इन 8 गुणों के विपरीत जो 8 दोष है, उनको सतत माने हमेशा, उन दोषों को क्या करता है? उन दोषों से हमेशा बचता है, नहीं करता है। 8 गुण से विपरीत 8 गुण, जैसे निशंकित गुण था तो शंका दोष हो गया। निकांक्षित गुण था तो कांक्षा दोष हो गया। निर्विचिकित्सा गुण है, विचिकित्सा दोष है। अमूढ़ दृष्टि गुण है, मूढ़ दृष्टि दोष है। तीर समझ में आ रहा है? उपगुहन
गुण है। अनुपगुहन दोष है। स्थितिकरण गुण है। अस्थितिकरण दोष है। वात्सल्य गुण है। अवात्सल्य दोष है। प्रभावना गुण है। अप्रभावना दोष है। आप लोग ने कभी ट्रेन में सफर किया है? किया होगा। तो कभी ऐसा अवसर बनता है ना कि भी ट्रेन में ही अपन है और शाम हो रही है, जैसे शिखर जी वगैरह जाते हैं। अब शाम हो रही है, ट्रेन में ही शाम है, तो क्या करते थे यहाँ अपन लोग? भोजन भोजन करना शुरू कर देते। बिफोर सनसेट भोजन शुरू कर देते। तो अपने सामने वाली बर्थ पे जो बैठा होता है ना, वो जैन नहीं है, पर वो अपने को टिफिन खोलता देखकर ये समझ जाता है आप जैन हो। ऐसा पूछता, आप जैन हो? तो क्यों भैया, हमने तो नमोकार मंत्र सुनाया ही नहीं तुमको अभी तक, तुमको कैसे पता चला हम जैन है? कि नहीं नहीं, वो आपने सूर्यास्त के पहले भोजन कर लिया ना, इसलिए पता चला कि भैया हाँ, जैन लोग रात में नहीं खाते। तो जैन लोग रात में नहीं खाते, ये जैन धर्म की प्रभावना है। और जैन साहब सराफा पे खाते हुए दिख जाए 10 बजे, तो ये जैन धर्म की अप्रभावना है। आई क्या बात समझ में? प्रभावना करने के लिए कोई जेब में रुपए पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि भाई हम पहले 1 करोड़ रुपए की बोली लेंगे उसके बाद ही प्रभावना कर पाएंगे। सुनो, हम इतनी सी भी अप्रभावना ना करें, यही अपनी सबसे बड़ी प्रभावना है। हमको देख करके कोई जैन धर्म पर उंगली ना उठा दे। हमारे आचरण को देख करके कोई नहीं बोले अरे हमने सब जैनी देखे। अपने खान पान को देखकर, अपनी बोलचाल, अपनी पहनावे को देखकर कोई ऐसा नहीं बोल दे कि अरे जैन ऐसे होते हैं क्या। ये ही प्रभावना समझो। जैन कल्चर, सब समझना। जैन कल्चर, जैन खान पान, ये सब, ये हम लोगों की पहचान है। ये हम लोगों के ऊपर बोझा नहीं है, ये हम लोगों की पहचान है। ये सुख से शांति से रहने के तरीके हैं। ठीक है। चलो, तो ये 8 गुण, और इन 8 गुणों के विपरीत 8 दोष होते हैं। बोलो प्रश्न, जल्दी जल्दी बोलना भाई, आज है ना, समय थोड़ा कम है। बोलो। हाँ भैया जी, मैं ये बोल रहा था कि आपके आठ आठ गुणों के जो वो हुए, जैसे कि रेवती रानी और वारिशन मुनिराज, ऐसे सबके बता दीजिए ना एक बार please। सबके नाम बता दे। चलो हाँ। ठीक है। सबसे पहले निशंकित। निशंकित में कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। कहानी बताई कि नहीं? अरे सेठ जी ने बोला है हमको कोई शंका नहीं है, चढ़ गए और काट दी तलवार, चला दी। ध्यान आ रहा है ना? तो निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। इन्हीं कांक्षित अंग में देखो। हम्म, हाँ। चलो, निकांक्षित अंग का किसी को पता है भैया? चैट में लिख के भेज दो मेरे को। निकांक्षित में तो नहीं, रेवती रानी तो अमूढ़ दृष्टि में थी ना। निकांक्षित में, चलो मिल गया। निकांक्षित अंग में अनंतमती। ठीक है। कथा मेरे को अभी एकदम ख्याल में नहीं है। अनंतमती का है लिखा है। निर्विचिकित्सा अंग में उदयन राजा। ये कथा मेरे को ख्याल में है कि स्वर्गों में चर्चा चली कि एक ऐसे राजा है जो निर्विचिकित्सा अंग का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। तो देवता उनकी परीक्षा लेने वहां मुनि बन करके पहुंच गए और आहार ले रहे थे। और आहार लेते लेते उल्टी करी। ऐसी उल्टी करी कि उल्टी में यहाँ तक डूब गए। इतनी उल्टी करी। अब वो तो देव है, देवता ने कर ली, रिद्धियां देती ना। इतना होने के बाद भी उस राजा को इतनी भी ग्लानि नहीं हुई कि अरे कैसे मुनिराज, अरे छी छी छी, अरे भागो भागो। नहीं, उसको उल्टा खुद के ऊपर लग रहा था कि अरे भगवान, मैंने ऐसा क्या आहार में दे दिया जो मुनिराज के साथ ऐसा हो गया। ये उसके अंदर की निर्विचिकित्सा कि मुनि तन मलिन न देख घिना में, इतनी भी घृणा उसके अंदर में नहीं। उद्दायन राजा। ठीक है। आगे देखो। अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी बता दिया। उपगुहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ। वो सेठ जी की कथा आती है कि एक चोर
क्षुल्लक का भेष धारण करके सेठ जी के यहाँ रहने लगता है। और जब सेठ जी किसी काम से बाहर जाते हैं तो नाइट स्टे के लिए नगर के बाहर ही कहीं रुके हुए होते हैं। और वो चोर समझ जाते कि ये बढ़िया मौका है, सब लोग अपने ऊपर बिल्कुल श्रद्धा कर चुके, तो अपने ऊपर तो कोई शक शक करेगा नहीं। तो वो जो मूर्ति थी अच्छी सुंदर, बहुत मूल्यवान मूर्ति, उस मूर्ति को चुरा करके वो चोर क्षुल्लक के वेश में था, भागने लगा। भागने लगा तो सिपाहियों को और पहरेदारों को पता चला, अरे यार ये चोर है कि क्षुल्लक है, धर्मात्मा है कि चोर है, कौन नहीं है, कि धर्मात्मा के वेश में चोर है। कुछ समझ नहीं आया, भागने लगा। और वो तो भाई सारे सिपाही उसके पीछे पड़े, तो उसको तो कुछ समझ नहीं आया। तो जहाँ सेठ जी रुके थे रात में, भागते भागते वहीं तक पहुंच पाया कि सेठ जी ने उसको बुलाया, बोले रुको इधर आओ, बैठो। और सब सिपाहियों को बोला कि तुम लोग सब वापस जाओ, मैंने ही क्षुल्लक जी को बोला था कि प्रतिमा यहाँ लेकर के आ जाए। क्यों भैया ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि क्षुल्लक जी के नाम पर धर्मात्मा बदनाम नहीं हो, कि देखो धर्मात्मा लोग कैसे होते हैं, ऊपर से तो धर्मात्मा का चोला ओढ़ रखा है और अंदर में चोर बैठा है। क्योंकि एक घटना ऐसी होती है ना, सारे लोग ऐसे दिखते। हम्म। होता है कि नहीं होता? इसके लिए ये उपगोहन अंग में वो सेठ जी की कथा प्रसिद्ध है। आगे चलो। स्थितिकरण में वारिशण मुनिराज की बताई दिया, 12 वर्ष के बाद फिर वो, उनको पता चला तो वो वापस से अपने नगर में आए और बताया कि देखो भाई, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास में कितना कुछ था, जिसको तुम बढ़िया मानते हो, इतना सुंदर सुंदर रानियां, ऐसा महल, ऐसा सब कुछ। और उसके बाद भी इनसे भी उत्कृष्ट हमें अपना आत्म तत्व समझ में आया, तो उस आत्मा की आराधना में अपना जीवन लगा रहे। तो तुम्हारे पास तो था क्या जिसका तुम्हें खेद होता है? तो फिर उनको अपनी भूल समझ में आई, तो फिर आत्मा आराधना में अपना जीवन लगाया। ठीक है, ये वारिशेन मुनिराज। अब आगे, स्थितिकरण में वारिशेन, वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज। रक्षाबंधन की कथा प्रसिद्ध है ही सही, 700 मुनिराजों के प्रति जो उनका अद्भुत वात्सल्य है। ठीक है। और अंतिम प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि। वज्र कुमार मुनि, इनकी भी कथा मेरे को अभी प्रेजेंट में ध्यान नहीं आ रही है, कि आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। तो दो कहानी मेरे को अभी ख्याल में नहीं है, एक तो अनंतमती की और एक वज्र कुमार मुनि की। किसी को हो तो शॉर्ट में चैट में लिख करके बता दो। बोलो तीन। सर ये जो आशंका, आकांक्षा और ये अविकित्सा, ये मेरे को तीनों ही समझ नहीं आया मेरे को देखो सर। सिंपल है, नीचंकित अंग है, ये जो आठों लिखे ना सामने, ये 8 लिखे हैं, 8 दोष। तो कौन से है 8 दोष? की वो जो 8 अंग है ना, उन 8 अंगों के ऑपोजिट। जैसे, अपोजिट। अब जैसे निशंकित, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका नहीं करना, ये गुण है। तो दोष क्या हो गया? शंका करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका करना, ये शंका नाम का दोष। ऐसे ही धर्म के फल में सांसारिक सुखों को चाहना, ये कांक्षा नाम का दोष। अरे समझो, और धर्मी सांसारिक धर्मात्माओं पे ग्लानि नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। और धर्मी धर्मात्माओं को देखकर घृणा करना, ग्लानि करना, दूर भाग जाना, ये विचिकित्सा नाम का दोष है। और ये सेकंड वाला, ये जो इधर शंका के बाद लिखा है। कांक्षा, हाँ, इसकी, कांक्षा, इसका कांक्षा अपोजिट माने क्या होता है? इच्छा, निकांक्ष, कांक्षा निकांक्ष। हाँ। ठीक है। और फिर नि, ये मूढ़, हाँ, मूढ़ दृष्टि और ये अनु अनुपगुहन। अमूढ़ दृष्टि मतलब वो जिसकी दृष्टि मूढ़ नहीं है, जिसकी दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धा विपरीत नहीं है, वो अमूढ़ दृष्टि। क्या सत्य है क्या गलत है उसको बराबर श्रद्धा पक्की है। और जिसको सत्य और असत्य की कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसा जीव मूढ़ दृष्टि है। ठीक है। तो मूढ़ दृष्टिपना दोष है, अमूढ़ दृष्टिपना पना गुण है। आगे, अनुपगुहन, उपगुहन माने दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को छुपाना। और अनुपगुहन,
दूसरों के दोषों को बताना, दूसरों के दोषों को फैलाना, ये अनुपगुहन। उपगुहन का ऑपोजिट अनुपगुहन। ठीक है, आगे चलो जल्दी। ठीक है। स्थितिकरण, जो धर्म से च्युत हो गया हो उसको वापस से धर्म मार्ग में लगाना, वो स्थितिकरण। तो अस्थितिकरण, कि जो ऑलरेडी धर्म में लगा हुआ हो उसको और ऐसी बातें करना कि वो करता धर्म छोड़ दे। नहीं, ये आखिरी के तीनों समझ आ गए। आ गए बाकी? अच्छी हाँ बात। हाँ। चलो, थैंक यू। बट ठीक है। अब देखो, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपा, माने इन आठों गुणों से विपरीत जो आठ दोष है उनको सतत माने हमेशा उनको छोड़ता है, नष्ट करता है। चलो आगे। पिता, अब क्या बात चल रही है? आठ गुण के विपरीत आठ दोष हो गए ना। अब आठ दोषों के बाद क्या बचा? आठ दोष के बाद क्या बचा? आठ मद। 25 दोष याद आ रहे ना? आठ दोष, आठ मद, छह अनायतन, तीन मूर्ता। हो गया ना? आठ और आठ 16, 16 और छह 22, 22 और तीन 25। तो अब आठ मद कौन कौन से हैं? देखो लाइन से। पिता भूप व मातुल नृप होए, न तो मद ठाने। माने अगर पिता या पिता के जनरेशन में कोई राजा हो, बड़ा व्यक्ति हो, अपने कुल में कोई बड़ा व्यक्ति, भूप, भूप लिखा ना, भूप, भूप मतलब होता है राजा, और नृप मतलब भी राजा। या माँ के परिवार में मतलब मामा, नाना, मौसी, ये लोग कोई अच्छे बड़े पद पर हो, राजा हो, मंत्री हो, तो ऐसा हो तो मद नहीं करना, उसका अभिमान नहीं करना। ये कुल और जाति का मद कहलाता है। कुल माने पिता का पक्ष कुल कहलाता है, और माता का पक्ष जाति कहलाता है। तो पिता, सम्यक दृष्टि, यदि पिता आदि पितृ पक्ष के स्वजन राजा आदि हो, तथा मामा आदि मातृ पक्ष के स्वजन राजा आदि हो, तो अभिमान नहीं करता। ठीक है, दो हो गए, आठ में से दो मद हो गए, कुल का मद, जाति का मद। तीसरा देखो, मद न रूप को। तीसरा, मद न रूप को, रूप का मद नहीं करता। मैं बहुत सुंदर हूं, ऐसा अभिमान नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि भैया शरीर को अपना मानता ही नहीं है। शरीर को अपना माने तो सुंदरता का अभिमान हो, या कोई दूसरा कुरूप दिखता हो तो उससे घृणा नहीं करता। दोनों बातें ये समझना भाई। मान कषाय सिर्फ ऊंचेपन की भावना नहीं है, नीचेपन की भावना का नाम भी मान कषाय है। क्या बोला? ऊंचेपन की भावना का नाम तो मान कषाय है ही, नीचेपने की भावना भी मान कषाय है। आगे, मद न रूप को, तीन हो गया, कुल, जाति, रूप। चौथा, मद न ज्ञान को, ज्ञान का मद नहीं होता। ज्ञान मतलब मेरे को इतना देखो भैया, इतना बढ़िया है, पूरी छह ढाला याद है मेरे को, और सारे ग्रंथ और पूरी प्राकृत और संस्कृत ऐसे फटाफट पढ़ लेता हूँ। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय बिल्कुल रटे हुए हैं। ऐसा अभिमान नहीं करता। कौन? सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दर्शन के दोष बता रहे कि भाई सुन, तो जिस ज्ञान के आधार पर अपने आप को बड़ा मानता है, वो ज्ञान तेरा है कि कर्मोदय से प्राप्त है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से थोड़ी बहुत तेरे को बुद्धि मिल गई तो तू उछलने लग गया? आए समझ में? और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ये जीव का स्वभाव है क्या? नहीं। इस आधार पर उसको मद नहीं होता। मैं तो बहुत अच्छी स्टाइल में पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मेरी शैली बहुत अच्छी है, कि भैया उतर जाओ नीचे, नीचे उतर जाओ। ये अभिमान करने योग्य नहीं है। जो जितना झुकता है वो उतना उठता है, और जो जितना अकड़ता है वो कटता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे, चार हो गए, कुल का मद,
जाति का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद। अब आगे देखो, धन बल को मद भाने। धन का मद और बल का मद भी नहीं करता। धन का मद तो समझ में आ गया रियांशी, धन का मद मतलब, अरे अपन बहुत धनवान है, अपनी खूब बंगले है, हवेली है, कोठी है, इंदौर में तो अपनी खूब दुकानें हैं, अरे हम तो खूब बड़ी पार्टी है। तो ये सब क्या है? ये है धन का मद। जहां देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है। पर है परिजन लोग, वो तेरा घर, वो संपत्ति, ये तेरे अपने हैं कि पर है? अपने साथ ले जाएगा क्या अगली गति में, कि सिद्धालय में कहाँ लेके जाने वाला है? यहीं रह जाएंगे ना। इससे समझ में आता है ये तेरे नहीं हैं, फिर भी तू इन्हें अपना मान मान करके अभिमान करता है, ये दोष है। धन का मत समझ में आया? अब ऐसे बल का मत लगाना, शरीर बलवान हो तो अभिमान करना। आ गया बल का मत समझ में? ओ हो, तुम डोली से करते हो यात्रा, मैं तो पैदल कर लेता हूँ शिखर जी की, और सुबह 6:30 7 बजे तो हम नीचे उतर के आ जाते हैं, इतनी स्पीड है हमारी। तो ये अभिमान के स्वर है। माने कोई व्यक्ति का शरीर कमजोर है और तुम्हारा अच्छी फुर्ती वाला है, तो इसमें अभिमान करने की क्या बात है? ये तो शरीर की अपनी अपनी दशाएं है सबकी। तो सम्यक दृष्टि जीव ये भली भांति प्रकार से पहचानता है, समझता है कि भाई किसमें अपना अपनापन करने जैसा है और किसमें अपना अपनापन करने जैसा नहीं है। शरीर में अपनापना नहीं करता, तो शरीर की अवस्था है, चाहे बलवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, आराध्य, उन्हें लेकर के सम्यक दृष्टि जीव अभिमान या दीनता नहीं लाता। नहीं लाता तो कहने की बात है, उसको नहीं होते। कितने हो गए? कुल का मद, जाति का मद, फिर रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, और बल का मद। 6 हुए ना? 6 ही तो हुए, अभी 7 का हुए, 6 हुए, अभी 2 और बचे। देखो कौन से है वो 2? तप को मद न, और मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने। आहा, तप का मद नहीं करता। तप का मद मतलब समझ में आया क्या? कभी की थी ना 2 दिन पहले बात, कि स्वयं उपवास कर ले तो अपने को बड़ा माने, और कोई 2 बार भोजन कर ले तो उसको तो पापी माने। हम्म। खुद ठंड गर्मी सहन कर ले तो अपने को बड़ा माने, और कोई शॉल कंबल ओढ़ ले तो उसको पापी माने, छोटा माने। ये तप का मद है। तपस्या कर, हम खूब तपस्या कर ले, हम खूब भूखे रह लेते, हम एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। अथवा प्रभुता का मद, प्रभुता मतलब, प्रभुता का मद मतलब क्या होता है? बड़प्पन, अरे अपन बहुत बड़े हैं, सब लोग अपने को जानते हैं, दूर दूर तक अपनी पहचान है। अपन जहाँ जाते हैं ना, सब अपने सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। हमसे मिलने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ये है प्रभुता का मद। करे ना, ऐसे ये 8 मद नहीं करता है। भैया क्यों नहीं करता है? कितनी गजब लिखा आखिरी में, निज जाने, वो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, अपने आत्मा को जानता है। और ये जो 8 बातें हमने गिनाई, ये आत्मा के सरकमफेरेंस के बाहर है। ये कर्म, कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली चीजें है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आई क्या बात समझ में? इसके लिए सम्यक दृष्टि को ये 8 मद नहीं होते हैं। क्या गजब, 8 मद करता नहीं है ऐसी बात नहीं बोल रहे, बोले वो होते ही नहीं है। करना तो कहने की भाषा है, वास्तव में होते ही नहीं। क्यों नहीं होते हैं? कि जिसको आत्म स्वरूप की खबर हो, वो इन चीजों में कैसे उलझ जाए। आगे चलो, तो क्या क्या हो गए? शंका आदि 8 दोष और 8 मद, 16 हो गए आउट ऑफ 25। 16 हो गए रियांशी, बराबर। अब क्या आने वाला है? अब आने वाला है 6 अनायतन।
देखो दूसरी लाइन रह गई, मद धारे तो यही दोष वसु संकित को मल ठान। और अगर वह ऐसा अभिमान करता है तो ये आठों उसके सम्यक्त्व को मलिन करते हैं, सम्यक्त्व में दोष लगाते हैं। चलिए थर्ड लाइन, कुगुरु, कुदेव, कुवृष और कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुवृष के सेवक। हो गए छह। ईशान, हाँ की ना? छह हुए कि तीन हुए? छह हो गए ना। देखो बीच में डैश लगा है ना, तो वो सेवक और इसमें सब में उनका कॉम्बिनेशन बनाना। कुगुरु और कुगुरु के सेवक, मतलब एक तो कुगुरु खुद और उन कुगुरु को मानने वाले, कुदेव स्वयं और उन कुदेवों को मानने वाले, कुधर्म, कुधर्म पढ़ के आए थे ना, राग, हिंसा आदि में जो धर्म बतावे वो कुधर्म, और उस कुधर्म को श्रद्धा करने वाले वो कुधर्म के सेवक। तो ये छह अनायतन कहलाते हैं। अनायतन मतलब, आयतन मतलब, आयतन मतलब क्या होता है? मंदिर, स्थान, बोलो एक। हम्म। श्रद्धा करने योग्य पूजनीय, और अनायतन मतलब उसका जो विपरीत, श्रद्धा जो करने श्रद्धा योग्य करने नहीं है, योग्य और पूजनीय योग्य पूजनीय नहीं है। नहीं। नहीं, आयतन और अनायतन, आयतन मतलब होता है धर्म का स्थान, स्थान। अब समझना, स्थान किसी एरिया का नाम नहीं बोला यहाँ पर। नहीं तो अगर स्थान किसी एरिया का नाम होता तो यहाँ लिख देते मंदिर ओनली। स्थान मतलब वो कोई सा भी द्रव्य जहां पर जिसके आश्रय से धर्म में दोष लगता हो, सम्यक्त्व में दोष लगता हो। जैसे कुगुरु सम्यक्त्व में दोष के स्थान है, कुगुरु के सेवक सम्यक्त्व में दोष के स्थान है। स्थान मतलब समझ में आया है? स्थान मतलब किसी एरिया को नहीं बोल रहे यहाँ पे। जैसे बच्चा है और गली के बच्चे हैं, तो गली के जो बच्चे हैं ना, गली मोहल्ले के बच्चे, वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत गलत गलत काम करते हैं। तो माँ क्या बोलती है? हाँ, कि ये बच्चे जो है, ये तो बिगड़ जाएगा, ये तेरे को बिगाड़ने के स्थान है, ऐसी लोगों से, ऐसे दोस्तों से संगति नहीं करना जहाँ अपन बिगड़ जाए। तो स्थान मतलब ऐसा कुछ भी वो द्रव्य जिसके वजह से सम्यक्त्व में दोष लगे। तो वो छह बातें गिना दी, कुदेव, कुदेव के सेवक, कुधर्म, कुधर्म के सेवक, कुगुरु, कुगुरु के सेवक, इनकी नहीं प्रशंसा उचरे है। आहा, इनकी प्रशंसा नहीं करता है। तो भैया प्रशंसा नहीं करता तो फिर निंदा करता होगा, क्यों? यहाँ लिखा ना प्रशंसा नहीं उचरे है, इसका मतलब निंदा करनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा खुल के समझाता हूँ आपको। आप में से अधिकांश लोग इंदौर के ही है, तो उदाहरण देता हूँ, या सब लोग समझना। इंदौर के पास में एक और जगह है उज्जैन, है ना? वहां पर एक अभी रिसेंटली बहुत बड़ा एरिया बना, उसका नाम है महाकाल लोक। महाकाल लोक, वहां पर शिव जी के और उनसे रिलेटेड ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेचूज बने हैं, और लाइट शोज होते हैं, और ऐसा मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अरे अलग अलग जगह नहीं बनती, जैसे अक्षरधाम होता है, तो वहां पर भी टूरिस्ट लोग जा करके देखते हैं। तो ये सब अनायतन है भैया। इसमें क्या अनायतन है? हम कोई धर्म मान करके थोड़ी जा रहे हैं वहां पे, हम तो एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। कि सुनो, थिएटर में जाके मूवी देख के आओगे ना, वहां पर मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा। पर यहाँ पर कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, यहाँ तो सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। तुम्हें एंटरटेनमेंट ही करना है तो कॉमेडी शो देख लो, पर एंटरटेनमेंट के नाम में कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके सेवकों की अनुमो प्रशंसा माने अनुमोदना, भैया बहुत अच्छा किया यार, जोरदार काम हो, तो ऐसा हो, क्या बढ़िया बना है, क्या अच्छा बना है, ये इनडायरेक्टली मिथ्यात्व की अनुमोदना है। अभी बीच में हम लोगों ने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा था, तो वहां पे ये सारी बातें आई थी। किसी को ध्यान है? भक्तामृत पढ़ते हो बच्चों? नहीं पढ़ते? पढ़ते हो, अच्छा।
उसमें एक काव्य नहीं आता है, मन्ये वरम हरिहरा दय एव दृष्टा। तो उसमें क्या लिखा आचार्य देव ने कि बहुत अच्छा हुआ कि सब देवी देवताओं को देख करके आ गए, क्यों कि हमारा हृदय तो आपको ही देखकर आप ही के पास आकर संतुष्ट होता है। अरे जो बात आप में है वो जगत में दूसरों के पास है ही नहीं। क्या गजब स्तुति की आचार्य देव ने, मानतुम स्वामी ने। तो भाई, तुम्हें महाकाल लोक देखने का रस आ रहा है, तुम्हें, अब लगा लेना, मैं अपने सारे नाम नहीं गिना रहा, इसका मतलब तुम्हें अभी जिनेंद्र देव, जिनेंद्र भगवान, जिन चैत्यालय, अभी ये इनसे तुम संतुष्ट नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारा इधर उधर जा करके देखने का रस बनता है। और वहां संतुष्ट नहीं हो, इसका मतलब सम्यक तो है ही नहीं। हम्म। कुगुरु कुदेव कुधर्म और इनके सेवक की प्रशंसा नहीं करना। और आगे अगली बात और लिख दी, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे। जिन मुनि, जैन मुनि, जिन श्रुत माने जैन शास्त्र, इनके बिना, कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म कुदेव, इनको नमन नहीं करता है। अभी लोगों को ऐसा लगता है भैया देखो, अब तो क्या इंडिया तो एक सेक्युलर स्टेट है। क्यों? सारे धर्म बराबर है, उसमें क्या है? जैसे हमारे लिए आदिनाथ भगवान भगवान है, उनके लिए कृष्णा जी भगवान है, किसी के लिए राम जी भगवान है। भगवान तो भगवान है ना, सारे भगवान एक है। कि भाई तू कैसी बात कर रहा है, सारे भगवान एक है। माने रागी और वीतरागी दोनों एक हो गए, अज्ञानी और सर्वज्ञ केवल ज्ञानी दोनों एक हो गए। कैसे एक हो सकते हैं? तो भैया इसका मतलब क्या है, हम उनके मंदिर तोड़ दे जाके? कि हम ऐसा थोड़ी कह रहे तुमसे कि भाई शांति रखो। वहां लिखा है नहीं प्रशंस उचरे हैं और उन्हें न नमन करे, बस इतनी सी बात है। ऐसा थोड़ी लिखा कि जाके मंदिर तोड़ दो, मस्जिद गिरा दो, गुरुद्वारों में बम लगा दो। ऐसे आतंकियों के काम नहीं करना भूल करके भी, कभी नहीं करना। और अगर कोई करता हो तो उससे रक्षा करना, कभी नहीं करना ऐसे काम। हम तो इतना कह रहे हैं कि भाई अपनी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को लूटाना नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चा धर्म, उसको ही अपना सर्वस्व समर्पण करना। तो भैया क्या नुकसान है? कितने लोग ऐसा बोलते हैं। अब देखो, बात हो रही है लंबी, पर अब ठीक है, हो जाने दो। हो जाएगा रिवीजन, चिंता नहीं करो, 7 बजे के पहले तो हो ही जाएगा चलो। कितने लोग ऐसा बोलते हैं, भैया क्या फर्क पड़ता है, दिक्कत क्या है? हम इधर से जाते, महावीर भगवान का मंदिर आता है तो हम उधर भी ऐसा कर देते। रास्ते में राम मंदिर पड़ता है, उधर भी ऐसा कर देते। आगे कृष्ण जी हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, वहां भी हम ऐसा कर देते। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो सुन, अगर दिक्कत नहीं होती ना तो हम तुझे मना नहीं करते। दिक्कत है, इसलिए हम तुझे मना करते हैं। कि क्या दिक्कत है? कि वहां पर तेरे मिथ्यात्व का पोषण होगा। तुझे पता नहीं है, ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप, इस मिथ्यात्व की वजह से अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है। तुम्हें खबर है ये इतना बड़ा पाप है? इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं, भैया नहीं करना। अपने जीवन में कभी भी ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करना ही नहीं, कभी नहीं करना। नियम होना चाहिए सबका, बच्चों का भी बड़ों का भी, कि हम हमारे जीवन में किसी कीमत पर कुगुरु कुदेव और कुधर्म इनके पास नहीं जाएंगे, इनकी सेवा श्रद्धा नहीं करेंगे। अरे लोग घुटना ठीक करने के लिए चादरें डालते फिरते। भाई थोड़ा तो बुद्धि का भी उपयोग करो अपनी। ये घुटना जो अपना नहीं है, उसकी रक्षा के लिए हम मिथ्यात्व का बंध करें। ये घुटना तो इस भव में ही रह जाएगा, पर वो जो मिथ्यात्व बंधेगा ना, वो सागरों सागरों तक, भवों भवों तक हमें पीड़ा पहुंचाएगा, हमें कष्ट देगा। आई आराध्य, समझ में बात आई? कभी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना भूल करके। चलो आगे, 15 नंबर। अनायतन किसे कहते हैं? देखो आराध्या, धर्म के अस्थान।
आयतन किसको बोलते हैं? धर्म का स्थान। धर्म माने रत्नत्रय, जहां पर हमें रत्नत्रय की शिक्षा मिले, जहां से हमें रत्नत्रय की प्रेरणा मिले, ऐसे देव, गुरु, धर्म और हमारे साधर्मी, ये हमारे लिए आयतन है। बहुत सुंदर है। अष्टपाहुर जी ग्रंथ में बहुत सारे, आई थिंक 11 आयतन बताए, 11 आयतन, कि कहाँ कहाँ से जीव को सम्यक रत्नत्रय आदि की प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर प्रकरण है। और अनायतन कौन कौन है? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक, अनायतन। अब एक और प्रश्न, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुकान पर भी सिर्फ जैन ग्राहकों को ही माल बेचना है, अजैनों को माल नहीं बेचे? क्यों? वो तो अनायतन है ना। अरे भाई, बात नहीं समझे। बिजनेस करने के लिए कौन मना कर रहा है तुमको? धर्म बुद्धि नहीं होना, यहाँ से मेरा कल्याण हो जाएगा, यहाँ से मेरा आत्महित हो जाएगा, ये मार्ग सच्चा है, ऐसी श्रद्धा नहीं करना, इसका नाम है अनायतन का त्याग। धर्म का अस्थान बताया, व्यापार का स्थान थोड़ी बताया। ठीक है, आगे चलो। 15। अच्छा हो गए, तीन मूर्ता तो आई नहीं इसमें। तीन मूर्ता नहीं आई ना? चलो तीन मूर्ता ऐसे ही बता देता हूँ, क्यों नहीं है भैया इसमें, पता नहीं, दिया ही नहीं है। चलो, क्या क्या तो इसमें आ गया होगा, 14 के लास्ट में। सुन लो, तीन मूर्ता: देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। देव मूर्ता मतलब देव के संबंध में अज्ञानता, मूर्खता, चाहे किसी को देव मान करके पूज लेना, एक बात। दूसरी बात सुनो, सच्चे देव को चाहे जैसे पूज लेना, दो बात बोली। कौन सी दो बात बोली? सुन रहे सब लोग? कहाँ गए बच्चे? हाँ, तीर्थ। कौन सी दो बात बोली? भगवान को चाहे जैसे पूजना, ये मूर्ता, और चाहे किसी को भगवान बना के पूजना, ये भी मूर्ता। आई बात समझ? माने रागी द्वेषी को भगवान मान करके पूजना तो मूर्ता है ही, पर वीतरागी भगवान को भी रागी द्वेषी मान करके पूजना। जाए तो वीतरागी भगवान के पास और बोले, भगवान मेरे बिजनेस में फायदा पहुंचवा दो, तो मैं अगले साल अष्टानिका में सिद्ध चक्र पक्का, मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड। तो तूने तो वीतरागी भगवान को भी रागी मान करके पूजा, तो ये तेरी देव मूर्ता है। तो ये देव के बारे में श्रद्धान सच्चा नहीं है, ये देव मूर्ता। गुरु मूर्ता, गुरु के मामले में मूर्खता, गुरु के मामले में अज्ञानता। जो गुरु नहीं है उन्हें गुरु मान करके पूजना, और गुरु जैसे है उन्हें वैसा न मानना, ये गुरु मूर्ता। गुरु रागी, निर्ग्रंथ, दिगंबर, अपरिग्रही होते हैं। रागी द्वेषी परिग्रह सहित वे गुरु नहीं होते। लौकिक गुरु हो सकते हैं, उसकी हम मना नहीं कर रहे। टीचर हो सकता है, डांस टीचर हो सकता है, मैथ टीचर हो सकता है, उसका मना नहीं कर रहे। गुरु कौन है? यहाँ पर जिसकी बात चल रही है, जो आत्म कल्याण में निमित्त हो, जो वीतरागी हो, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये गुरु है। वे ही पूज्य है। असंयमी पूज्य नहीं होते, असंयमियों की पूजा नहीं करना, संयमी जीव ही पूज्य होते हैं। आगे चलो। और लोक मूर्ता, ये लोक में ही अज्ञानता चलती रहती है, तराजू बाट की पूजा करने लग जाते हैं, दुकान की पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? वो अगरबत्ती जलाते हैं और वो गल्ले पर चलाते हैं, गल्ला समझते होंगे सब, कैश बॉक्स। क्यों? कि भाई थोड़ा बहुत धुआं वहां पर भी दिखा दो तो क्या होगा उससे, लक्ष्मी जी को पता चल जाएगा ये रास्ता है, यहाँ पर आना है अपने को। क्यों? अरे ये मूर्ताएं है। नदी में नहाए और नहा करके माने कि मेरे पाप धुल गए, ये मूर्ता है। कैसे धुल सकते पाप, एक बात बताओ ना। क्यों? नदी में नहाए और पाप धुल जाए? बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता? फिर तो वो जो मछली जो उस नदी में ही पैदा हुई है,
वो मेंढक जो उस नदी में ही रह रहा है, वो तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा वही हो गए, क्योंकि वो तो रहे ही उस पानी में रहे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है भाई, ये सब मूर्ताएं है। लोक में इतनी मूर्ता चलती है। शनिवार के दिन तेल का दान करना, इस दिन तिल खाना, गुड़ खाना, हथियारों की, दशहरा के दिन हथियारों की और इसकी पूजा करना। लोगों गाड़ियों की पूजा करते हैं, बताओ। नई गाड़ी खरीद के लाओ और उसकी पूजा करना। तो गाड़ी कौन है, देव है कि शास्त्र की गुरु है, कौन है? क्यों? वो होंडा सिटी देव है कि शास्त्र की गुरु है कि उसकी हम पूजा करेंगे? माने 24 तीर्थंकर कम पड़ गए, हमारे तीर्थ क्षेत्र कम पड़ रहे कि हम इनकी पूजा करें, जड़ की? ये सब मूर्ताएं है। आ रही क्या समझ में? गाड़ी की बहुत है, वो तो बहुत लंबी लाइन है। बिल्ली रास्ता काट गई, गाड़ी के पीछे चप्पल टांग दी, क्यों? और क्या क्या नहीं करते रहते। चप्पल उल्टी रखी है, सीधी कर देनी तो झगड़ा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा झगड़ा? जैसे चप्पल सीधी होती तो रोज गले मिलता ही है, जैसे चप्पल उल्टी हो जाएगी तो झगड़ा हो जाएगा, है? ये सब मूर्ताएं है, हम ये बता रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद व्यक्ति उसमें धर्म मानता है। मेन बात क्या है, उसमें धर्म भी मानता है। क्या मानता है? ओहो देखो, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या करा? झाड़ू को पैर लगा दिया, झाड़ू को। अब वो उसमें धर्म मानता है कि नहीं नहीं, अपने को नहीं, बहुत नरक चल जाएंगे, नरक। आलू खाता है वहां इसको भय नहीं लगता, रात्रि भोजन करता है वहां पर इसको भय नहीं लगता, और जरा सी झाड़ू पर इसका पैर टकरा जाए तो इसको लगता है मैं सातवां नरक चला जाऊंगा। क्यों? इसका नाम है मूर्ता, टोटल अज्ञानता। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ बोलो रियांशी, क्या बोलना है? ठीक है। हम्म। भैया बोलो बोलो, आ रही है आवाज। भैया जी, मैं ये कह रही थी कि जो जैन लोग होते हैं वो भी तो अपनी गाड़ियों पर स्वस्तिक बनाते हैं, तो हम्म, तो वो जैन क्यों? नहीं होता? एक बात बताओ, जैन आग में हाथ डाले तो उसका हाथ तो नहीं जलना चाहिए ना? नहीं जलेगा। नहीं जलना चाहिए, जलेगा। जलेगा जलेगा। हाँ। अरे जैन करे कि अजैन करे, यहाँ ऐसा थोड़ी बोल रहे कि जैन और अजैन। यहाँ तो बात चल रही है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। जरूरी थोड़ी कि जैन है तो सम्यक दृष्टि होगा। जैन होकर के भी ऐसे काम करे तो गलत ही है, गलत तो गलत ही है। अब देखो, समझना बात को कि भाई माला चढ़ा देना या स्वस्तिक बना देना, तो सुनना, ये कोई ऐसे बहुत बड़े ब्लंडर मिस्टेक वाले पाप नहीं है। संभल के सुनना। पर व्यक्ति उसमें धर्म मानता है। क्या धर्म मानता है? कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बुरा हो जाएगा, है तो करना ही चाहिए। नहीं समझना है? अरे कार है, मान के चलो मैंने कार खरीदी, ठीक है, तो घर वाले लोग खुशी मनाते, खुशी मनाते मतलब अरे चलो भाई घर में गाड़ी है, तो व्यक्ति खुशी मनाता है। खुशी मनाने के लिए क्या करेगा? तो पेड़े खिलाएगा, गाड़ी को सजा देगा, गाड़ी पर स्वस्तिक मांडेगा। तो वो उसका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस है। पर एक है कि उसमें धर्म मानता है। धर्म क्या मानता है? नहीं नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, बिना स्वस्तिक मांडे कैसे काम चलेगा? ये धर्म बुद्धि जो है ना, वहां पर गलती है। और थोड़ा सा और इसको खोलूं तो ऐसा समझना कि गाड़ी खरीदना भी कौन सा पुण्य का काम है? परिग्रह बढ़ाना पुण्य है कि पाप है? क्यों? अच्छा, 5 पाप में से कौन कौन से पाप बुरे और कौन कौन से पाप अच्छे? माने 5 पाप में से, रियांशी, 5 पाप में से मैं कौन सा पाप करूं कि तुम मेरे को बधाई दो? मैं अगर हिंसा करूंगा तो तुम मुझे बधाई दोगी कि बहुत बढ़िया भैया, आज तो आपने एक मच्छर मार डाला, वेरी गुड, ऐसा करोगी? नहीं ना? ठीक है। मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को बधाई दोगी तुम? अच्छा, मैं चोरी करूंगा तो पेपर में फ्रंट पेज पे मेरा फोटो आए क्यों, लुटेरा, चोर, ऐसी हेडलाइन, तो बताओ कौन कौन मेरा फोटो खींच के मेरे को बधाई देगा कि वाह आज तो पेपर में तुम्हारी फोटो छपी है? कोई नहीं देगा। अच्छा, कुशील करूँ तो, कुशील सेवन करूँ तो कोई मेरे को बधाई देगा?
पक्का नहीं दोगे? एक आध तो दे देना। कोई नहीं दोगे? अच्छी बात। और अच्छा, अगर मैं परिग्रह करूं, परिग्रह बढ़ाऊं, तो कौन कौन मेरे को बधाई देगा? मैं नई कार खरीद के लाऊं, तो कौन कौन मेरे को बधाई देगा? अभी तक मेरा एक ही घर था इंदौर में, अभी मैं एक घर और खरीद लूं पलासिया में, बढ़िया, कौन कौन बधाई देगा? अब सब बधाई देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? अरे हाँ, कि नहीं दोगे? दोगे ना? हाँ। ये ऐसा क्यों? ये तो पार्शलिटी हो गई। बाकी के चार पाप में तो तुम मेरी बुराई कर रहे हो, मेरी निंदा कर रहे हो। तो परिग्रह भी तो पाप है ना? उस परिग्रह को तो कोई पाप मानने तैयार नहीं। और उसी परिग्रह का भेद है ये मिथ्यात्व पहले नंबर का। 14 अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले नंबर पर तो है मिथ्यात्व, और वो किसी को पाप लगता ही नहीं। आई क्या बात समझ में? माने जीव एक तो परिग्रह बढ़ा रहा है, वो परिग्रह बढ़ा के आनंद और मना रहा है। मना रहा है कि नहीं मना रहा है? ये इसकी मिथ्या बुद्धि है। मैं पाप करे और पाप करके मजा माने। अब आ जाओ आश्रव तत्व की भूल। रागादि प्रगट जे दुख देन, तो तिन्ही को सेवत गिनत चैन। राग आदि भाव ही है ना, परिग्रह आदि का बढ़ना, ये राग आदि तो भाव है। बिना राग के तो बढ़ा नहीं रहे तुम परिग्रह, और उसको करके मजा और मान रहे हैं। किस किस को मेरी बात आ रही समझ है? मनोरमा आंटी जी, पहली बात तो परिग्रह बढ़ा रहा है, ठीक है, अपनी उतनी वीतरागता नहीं हुई, राग आदि है, इच्छाएं भी है, तो परिग्रह जुटाता है। पर सुनो, सम्यक दृष्टि भी परिग्रह जुटाता है, 6 खंड का राज्य करता है, पर उसमें मजा नहीं मानता, उसमें एकत्व ममत्व नहीं होता, इसलिए वो आनंद में रहता है। प्रियांश से समझ में आया? हम्म। बोलो आराध्य भाई। एक मिनट। भैया जी वो आपने बताया था कि अनायतनों में जाने से हमको दोष लगता है। काय का? अनायतनों में जाने से हमें दोष लगता है, जैसे महाकाल लोक का एग्जाम्पल दिया था आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल, अनायतनों में मिथ्यात्व का दोष है पूरा पूरा। हाँ तो भैया जी पार्क जाने में भी दोष लगता है क्या? क्या करने में? पार्क जाने में, ऐसे ही घूमने पार्क? टहलने अरे जाने में। अपन धर्म बुद्धि से गए क्या? धर्म बुद्धि से या धर्म मान करके थोड़ी गए। अनायतन पार्क में जाके आपका कौन सा ग्रहित मिथ्यात्व बढ़ रहा है, बताओ? हाँ तो बस मैं पार्क मान के महाकाल लोग घूमने जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वहां पर तो जीव को धर्म बुद्धि है ना। वहां जीव को ये है कि ये भी एक भगवान है, और इन भगवान का ऐसा स्वरूप है। वहां तो उसके मिथ्यात्व के पोषण होने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन अरे, मैं से सीधा सीधा उसका संपर्क कुदेव से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो तो कुदेव रहा को है। वहां पर भला बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? हाँ और हाँ कुदेव को बताया जो जा रहा भला है। बताया गया है, वही तो हम देखने के लिए जा रहे हैं। क्या के लिए जा रहे हैं? हाँ ये बात भी सही है, अगर फिर वैसे तो तो। वो उन्हीं की तो अनुमोदना हुई ना, कुदेव और हाँ कुदेव के सेवक की तो अनुमोदना हुई। बाकी तुम घूमने चले जाओ, तो उसमें थोड़ी कोई कुदेव और कुदेव के सेवक की अनुमोदना है। वो तो सीधा राग है। उसमें मिथ्यात्व का पाप नहीं है, राग का पाप है। हम यूं नहीं बोलेंगे कि पार्क में घूमने जाना पुण्य का काम है। पर आप ये सही बात समझो, है वो। एक पाप है मिथ्यात्व रूप पाप, और एक पाप है कषाय राग आदि रूप पाप। दोनों में बहुत अंतर है। हाँ ठीक है, ठीक है। चले आगे। 15, दोष रहित। अब सुनो, अब यहां तक पूरा सम्यक दर्शन के बारे में बताया। अब उस सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, वाई दिस सम्यक दर्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट, वो अब यहाँ पर बात चलेगी 3 शब्दों में। सुनना भी सब ध्यान से, बड़ी अच्छी बात आने वाली है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजय है, चरित मोह वश लेश न संजम, पैसुरनाथ जजे। क्या बढ़िया लिख रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि ये जो हमने 8 गुण और 25 दोष बताए, तो ऐसे दोषों से रहित और गुणों से सहित जो सुधी, सुधी माने बुद्धिमान जीव है, हाँ, जो सम्यक दर्शन से सजे हुए हैं, माने जो सम्यक दर्शन सहित है, अष्ट अंग सहित है,
और 25 दोषों से रहित ऐसे सम्यक दर्शन को जो धारण करते हैं, सुनो, उनके भले ही चारित्र मोहनी कर्म के वश इतना सा भी संयम नहीं है। नहीं है ना? वो जघन्य अंतरात्मा का कहाँ है संयम? वो तो अवृत्ति है, उसको कुछ संयम नहीं है, उसका कोई परिग्रह का परिमाण नहीं है, उसका कुछ भी संयम नहीं। फिर भी ओहो, पै पै माने फिर भी सुरनाथ जजे है। ओहो, सुरनाथ मतलब समझते? सुरनाथ, सुर मतलब कौन होता है? देव। नाथ मतलब देवों के भी नाथ, इंद्र। इंद्र आदि भी उसकी जजय, जजय माने उसकी पूजा करते हैं, उसको, उसकी विनय करते हैं। भैया ये समझ नहीं आया है, वो क्यों विनय करेंगे? अच्छा, अगर अपन थोड़ा लॉजिकली भी सोचे तो वो इंद्र भी सम्यक दृष्टि है, अवृत्ति है, राइट? और ये जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है, उसके भी कोई चारित्र मोह कर्म के वश वजह से कोई भी संयम नहीं है, तो दोनों ही तो जघन्य अंतरात्मा है। वो इंद्र भी जघन्य अंतरात्मा है कि नहीं? देव, अच्छी बात। और ये जिसकी बात चल रही है असंयमी, अव्रती, सम्यक दृष्टि श्रावक, ये भी तो जघन्य अंतरात्मा है। आई बात समझ? वो इंद्र इसकी विनय कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि ये भले अभी अव्रती है, पर ये व्रतों को धारण करने की योग्यता रख रहा है। मैं तो यहाँ स्वर्गों में ही रह जाऊंगा, और हो सकता है ये जीव अभी व्रत धारण कर ले, तो मेरा तो गुण स्थान चौथा ही इसका पांचवा हो जाएगा। ये जीव मुनि दीक्षा ले ले, इसका सातवां छठवां गुण स्थान हो जाएगा। इसलिए भाई ये तो वास्तव में पूज्य है, ये हमसे अधिक उत्कृष्ट है। एक बात और यहां से आई तो मैं आपको बताता हूं। पूरे जिनागम में ऐसे प्रकरण तो बहुत सारे मिल जाएंगे कि देवों ने आकर के मनुष्यों की विनय करी, देवों ने आकर के सम्यक दृष्टि मनुष्यों की, अव्रती श्रावकों की विनय करी, पूजा करी, उनकी हेल्प करी, उनका सम्मान किया। पर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी मनुष्य ने किसी देवी देवता की पूजा करी, कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर ही पढ़ लो आप, देव, इंद्र, वो मनुष्यों की हाथ जोड़ता है, मनुष्य इंद्रों के हाथ नहीं जोड़ते फिरते। लोगों को रहता है कि भैया देवी देवताओं की तो थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, देवी देवताओं के तो करना चाहिए ना। सही अजैन देवी देवता, जैन देवी देवताओं के कर लेना चाहिए, क्या समस्या है? तो बोल रहे कि भैया क्यों कर लेना चाहिए, उल्टा वो देवी देवताओं को आकर के हमें नमस्कार करना हो तो करके चले जाए, क्योंकि हम तो संयम धारण करने की योग्यता रख रहे हैं। आई समझ? पर सुनो, किसके लिए वो बात? चौथे गुण स्थान वाले के लिए। अगर वो देव सम्यक दृष्टि है और मैं भी सम्यक दृष्टि हूं तो, और अगर मैं पहले गुण स्थान में, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, और वो देव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, तो वो मेरे से अधिक विनयीवान है, मतलब मैं उसकी विनय करूंगा, ऑब्वियसली करूंगा। सुनो, यहाँ किसी देव और मनुष्य की बात नहीं, यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात बता रहे कि सम्यक दर्शन पूज्य है, सम्यक दर्शन गुण है इतना गजब का कि वो बालो उसको चारित्र नहीं है, सम्यक दर्शन है तो भी देव उसकी पूजा कर रहे हैं। आगे चलो, तो भैया रहता तो घर में ही है ना। सुनो, ये ही पे ग्रह में न रचे, ज्यो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अवध। तीन उदाहरण दे दिए उन्होंने। ये ही पे ग्रह में न रचे, यही माने गृहस्थ, गृहस्थ है, पता है हमको, पर गृहस्थी में रचता पचता नहीं है। क्या गजब बात है, घर में रहता है और घर में रचता पचता नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। घर में रह रहा है, घर में खा रहा है, खाना खाते हुए भी नहीं खा रहा, सोते हुए भी नहीं सो रहा, बच्चों को खिलाते हुए भी नहीं खिलाता, दुकान चलाता हुआ भी नहीं चला रहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना,
घर में रहता है पर गृहस्थी में रचता पचता नहीं है। उसके लिए उन्होंने तीन उदाहरण दिए। इस तीसरे के बाद चौथा मैं दूंगा। सुनो। ज्यो ज्यो माने जैसे, जलते भिन्न कमल है। जैसे वो कमल देखा है आप लोगों ने? कमल, वो पानी में रहता हुआ भी पानी से भिन्न है कि नहीं है? और दिख रहा है बिल्कुल पानी में, तो पानी की एक बूंद उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। देखना कभी वो पानी की, बाकी दूसरे पत्ते देखोगे तो फिर भी गीले हो जाते, वो कमल नहीं होता। नगर नारी को प्यार यथा। नगर नारी मतलब समझते? नगर नारी मतलब वेश्या। वो वेश्या प्रेम दिखाती है, तो वो सच्चा प्रेम दिखाती है कि झूठा प्रेम दिखाती है? झूठा। हो सकता है खुद की पत्नी से ज्यादा प्रेम वेश्या कर ले, पर पत्नी का प्रेम सच्चा है, वो वेश्या का प्रेम झूठा है। क्यों? क्योंकि वो तो दिखावा कर रही है, उसको तो पैसे का लोभ है ना। तो जैसे नगर नारी का प्रेम सच्चा नहीं होता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ भी घर में नहीं है। दिख तो रहा है प्रेम कर रही है, फिर भी प्रेम नहीं कर रही। और अंत में दिया, कादे में हेम अमल है। कादे मतलब कीचड़, हेम मतलब सोना। जैसे सोना मिट्टी में पूरा सना हुआ है। माइनिंग देखी कभी, या पढ़ा हो, या कभी वीडियो, गोल्ड की माइनिंग होती है, तो क्या सोना खदान में से बिल्कुल एकदम साफ सुथरा निकलता है क्या? नहीं, सोना तो पूरा मिट्टी से, बाहर भी मिट्टी अंदर भी मिट्टी, पूरा मिट्टी में। माने अपन लोग देखे तो देख के पहचान भी नहीं पाए कि ये सोना है क्या। अरे तो मिट्टी होगी, पटको इसको अलग फेंको। पर जो पारखी है, जो सुनार है, उसको पता चल जाता है कि अरे भाई, कभी इसको अपन तपाएंगे ना, अभी मिट्टी अलग हो जाएगी और एकदम प्योर गोल्ड अपने हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि गृहस्थी में रचा पचा दिखता है, काम धंधे करता दिखता है, राज्य करता हुआ दिखता है, शादी करता हुआ दिखता है, युद्ध लड़ता हुआ दिखता है, उसके बाद भी उसमें रचा पचा नहीं होता है। कि भैया पर होता कैसे है ये बताओ। वो काम करता हुआ भी नहीं कर रहा। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। एग्जाम्पल थोड़ा खराब सा है, पर समझने में बहुत सरल है, इसलिए देता हूँ। खराब तो क्या, ठीक है, अच्छा है, जैसा भी है, सुन लो आप तो। मानो किसी लड़की की सगाई हुई, शादी नहीं हुई अभी, सगाई हुई, ठीक है। और थोड़ा वो वाला सीन इमेजिन करो, बॉलीवुड टाइप का, कि उसकी सगाई हुई, लड़के की भी लड़की की भी। अभी शादी नहीं हुई, दोनों मिल भी नहीं रहे, एक कहीं और रहता है, दूसरी कहीं और रहती है। पर अब बताओ, खाना खाते खाते वो लड़के को वो लड़की दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख- गाड़ी चलाते चलाते दिख- दुकान चलाते चलाते दिखती है कि नहीं? तो भैया क्या बात कर रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते भी वो गाड़ी नहीं चला रहा है क्या? कि दिख रहा है गाड़ी चलाता हुआ, पर उसके मन में तो कुछ और चल रहा है। दिख रहा है भोजन करता हुआ, पर उसके मन में तो कुछ और चल रहा है। दिख रहा है वो दोस्तों से बातचीत करता हुआ, पर उसके मन में तो कुछ और चल रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव दिखता है बाहर से ये सारे कार्यक्रम करता हुआ, पर वास्तव में उसका अंतरंग, वो तो उस आत्मा की ओर ही दौड़ लगाता है। तो भैया पर जब इतना ही है तो फिर दीक्षा क्यों नहीं ले लेता है? आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक दीक्षा ही नहीं ली, बताओ। कि सुनो, चारित्र मोहनी कर्म का उदय है ना, चारित्र मोह वश लेश न समझा। ठीक। वो आत्मलीनता बढ़ाता है, और उस आत्मलीनता के बढ़ने से चारित्र मोहनी कर्म भी ढीला पड़ता है। और एक दिन वो भी आता है कि जब वो मुनि राज हो जाता है। आता है वो दिन भी आता है। चलो आगे, 15 आया समझ में? चारित्र मोहनी कर्म के उदय वश किंचित भी सही। चारित्र मोहनी कर्म समझे ना? दो प्रकार के मोहनी, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनी के ये कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, और ये 9 कषाय सारी। तो 16 और 9 25। ख्याल में है सबको? पक्का? हाँ। तो उसको चारित्र मोहनी का उदय है कि नहीं, कि है भैया? अब अभी तो सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय चली गई, बाकी अप्रत्याख्यान वर्ण बची है, प्रत्याख्यान वर्ण बची है, संज्वलन बची है। तभी वो चारित्र मोहनी कर्म का उदय है उसके। चलो,
तथापि देवों के स्वामी इंद्रों के द्वारा प्रशंसा पाता है। आगे 16। अब देखो, सम्यक दृष्टि जीव मर करके कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है वो बता रहे। प्रथम नरक बिन, षट भू ज्योतिष, वान भवन षंड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। जिसके सम्यक्त्व है, जो सम्यक्त्व को धारण किया हुआ है, वो पहले नरक के अलावा बाकी 6 भूमियों में, बाकी 6 नरकों में उत्पन्न नहीं होता। और पहला नरक भी एक्सेप्शन है। ऐसा अगर हो कि उसने नरक आयु पहले बांध ली हो और बाद में सम्यक दर्शन हुआ हो, तो वो अगर नरक में जाए, नरक में जाएगा ये तो पक्की बात है, पर पहले नरक के आगे नहीं जाएगा। ठीक है। देव भी बनेगा तो ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर नहीं बनेगा। ज्योतिष वान माने व्यंतर और भवन माने भवन। भवन अतिरिक्त भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष नहीं होगा, वैमानिक देव ही बनेगा। आगे 2 गति हो गई। तिर्यंश नरक में जाएगा तो पहले नरक के अलावा बाकी 6 में नहीं जाएगा। देव बनेगा तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष नहीं होगा, वैमानिक ही होगा। भाई मनुष्य हो गया कभी तो सुनो, मनुष्य भी होगा ना, तो षंड और नारी, षंड माने नपुंसक और नारी माने स्त्री। मनुष्य भी होगा तो वो स्त्री नहीं होगा और नपुंसक नहीं होगा, माने पुरुष ही होगा। हो गई। आगे चलो। और तिर्यंश भैया, तिर्यंश में क्या सीन है? तिर्यंश हो सकता है सम्यक दृष्टि? तो वो बोल रहे थावर विकलत्रय पशुमेन। थावर माने एक इंद्री और विकलत्रय, विकलत्रय क्या होता है रियांशी? यस, वेरी गुड। 2, 3 और 4 इंद्री, इनको बोलते हैं विकलत्रय। माने एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। तिर्यंच नहीं होगा। अगर पशु भी हुआ तो पंच इंद्री पशु ही होता है। इसके अलावा बाकी इन अवस्थाओं में नहीं उपजत सम्यक धारी, इन अन्य अन्य अवस्थाओं में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। क्या गजब बात है। अब आगे बता रहे 3 लोक तिहु काल माही। इन तीनों लोक में और भूत भविष्य वर्तमान काल में नहीं दर्शन सो सुखकारी। इस सम्यक दर्शन के समान और कोई दूसरा सुखरूप सुखकारी वस्तु है ही नहीं। तो क्या बात कर रहे हो भैया, हम तो आइसक्रीम के लिए सम्यक दर्शन छोड़ देते हैं, हम तो भारत पाकिस्तान के मैच के लिए सम्यक दर्शन छोड़ देते हैं। क्यों आराध्य? तुमको बोले ये एक्सक्लूसिव टिकट है किसके कॉन्सर्ट की, कोई भी ले लो कि इसका कॉन्सर्ट हो रहा है इंदौर में और ये इसकी टिकट है, 8 बजे से शो स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 बजे से तो स्टार्ट होगा, जाना कितनी बजे पड़ेगा? 3 बजे। 3 बजे जाओगे, लाइन में लगोगे, चेकिंग होगी, एंट्री होगी, 5 बजे से वहां तुमको बिठा देंगे और 8 बजे भाई साहब आएंगे। तो 3 बजे से हम वहां पे जाने को तैयार है वो गाना सुनने के लिए। पर हम तुमको बोले, तुम्हें मतलब नाम ले लेता हूं मैं ऐसे, बाकी सबके लिए समझना कि भैया 8 से 9 वो बहुत पंडित जी आए बहुत अच्छे, चलो प्रवचन सुन के आते हैं। पर अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, प्रवचन कहीं जा रहे हैं क्या? यूट्यूब पे सुन लेंगे। यूट्यूब ज्यादा ही अगर उसको बोलो तो क्या बोलता है, यूट्यूब पे सुन लेंगे। माने इसके लिए सम्यक दर्शन सेकेंडरी है और कॉन्सर्ट प्राइमरी है। बोलो ये अपन लोगों की मेंटेलिटी होती है कि नहीं होती है प्रियांशी? सम्यक दर्शन या धर्म या रत्नत्रय, इन सबको ले लेना। माने सुबह सुबह उठ करके क्रिकेट खेलने जाना तो मंजूर है, पर इसको बोलो चल अभिषेक करने चलते, तो बोलता है नहीं मुझे नींद आती है। होता है ना? इसका मतलब अभी सम्यक दर्शन के समान अपने को, सम्यक दर्शन तो छोड़ो, सम्यक दर्शन अपने को सुखकारी नहीं लग रहा, ये बोल रहे हैं। और जबकि दौलत राम जी स्पष्ट बोल रहे कि भाई तीनों लोक में और भूत भविष्य वर्तमान भविष्य में भी अगर कुछ सुखकारी है तो वो सम्यक दर्शन ही है। इसका मतलब पता है वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम जो दूसरी चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दे करके अपने इस पर्याय को बर्बाद कर रहे हो, तो भाई थोड़ा समय तो तुम इस सम्यक्त्व के लिए निकालो। क्यों? सम्यक्त्व के लिए थोड़ा समय निकालने से किसका फायदा होगा? दौलत राम जी का
कि सम्यक दर्शन का, कि महावीर भगवान का, कि भैया अपना खुद का फायदा होगा। दौलत राम जी को क्या लेना देना भैया, उन्होंने उनको तो जो करना था वो करके वो तो चले गए। वो तो उनकी करुणा थी, आचार्यों की करुणा थी कि अपन लोगों को भी मार्ग बता के गए। नपुंसक मतलब जो ना स्त्री है ना पुरुष है, ट्रांसजेंडर, उसको बोलते हैं नपुंसक। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक नहीं होता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता, पुरुष ही होता है। हाँ, एक और एक एक्सेप्शन है, अगर नरक में जाएगा तो नरक में तो नपुंसक ही होगा, क्योंकि नारकी नपुंसक ही होते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। ये तो बोलो कि नरक में सम्यक दृष्टि होगी, नरक से पुरुष की व्यवस्था हो जाए, वो नहीं होगा। नरक में अगर जा रहा है तो नपुंसक ही होगा। आगे चलो। इसलिए तीनों लोक और तीनों काल में सम्यक दर्शन के समान कोई सुखकारी नहीं है। इसलिए भाई ओहो, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी, कि जो पूरा का पूरा धर्म है ना, उस पूरे धर्म की जड़ है सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के बिना तुम जो कुछ करो, इस बिन सम्यक के बिना जो कुछ करो, वो सब दुखकारी है। बहुत खतरनाक है, समझना। खतरनाक मतलब, सम्यक दर्शन पूरे धर्म का मूल है। उदाहरण से समझो, जड़ है, जड़, वृक्ष है ना, वृक्ष, और जड़ है। अब वो जड़ ही नहीं हो और हम पानी डाले, तो बताओ अपना पानी डालना कुछ काम का है कि नहीं है? कि नहीं भैया, वो शायद आप पाइप से पानी डाल देते होंगे, वो थोड़ा वो आता है ना फ्लावर्स में पानी डालने वाला, वो क्या बोलते हैं जिसमें, क्या बोलते हैं इसको, जो भी होता है, उससे पानी डालना पड़ेगा तो आपका पेड़ अच्छा चलेगा। तो ठीक है भैया, बोले आते नहीं भैया, वो आप सस्ता वाला लेके आ गए थे। एक है ना बहुत बढ़िया आता है, हालांकि थोड़ा महंगा है वो 5,000 रुपए का आता है एक छोटा सा। तो उससे अगर आप पानी डालोगे तो जरूर आपके पेड़ पे फल फूल लग जाएंगे। बोलो, करूं कि नहीं करूं? कि भैया जड़ कट गई है, जड़ ही नहीं बची। अब बिना जड़ के तुम क्या कर लोगे? तो करोगे तो दुखी होगे। ऐसे ही पूरे धर्म का मूल अगर कुछ है, वो है ये सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के बिना तुम कुछ भी कर लो, सुखी नहीं हो पाओगे। कुछ भी कर लो। तो इसका मतलब क्या करे भैया, सब कुछ करना छोड़ दे? कि फिर हम तुमको सिखाते कुछ है, तुम उल्टा सीख जाते हो। हम ये बोल रहे हैं सब कुछ करना नहीं, छोड़ो, सम्यक दर्शन करो, तो जो कुछ हो रहा है वो सार्थक होगा। ठीक है, चलो। सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुखदायक है। समय हो गया, फिर भी उदाहरण दे देता हूं, सुनो। सम्यक दर्शन नहीं हो और उसको उपवास करके बताओ। जिसको सम्यक दर्शन ना हो और उसको उपवास करवा के बताओ, अब वो उपवास कैसे करेगा? और जिसको सम्यक दर्शन हो, उसका उपवास देख लो, वो आनंद में रहेगा। जिसके सम्यक दर्शन हो, उससे तीर्थ यात्रा कराओ, और जो मिथ्या दृष्टि हो उसकी तीर्थ यात्रा देखो। सरल भाषा में, धर्मात्मा जीव की हर क्रिया आनंदमय होती है, और जिसके अंतरंग में धर्म नहीं है, सम्यक तो नहीं है, उसके लिए हर क्रिया बोझा होती है। उसके लिए भगवान की पूजा भी बोझा है, उसके लिए स्वाध्याय भी बोझा है। पर जिसके जो सम्यक तो सहित करता है, जो प्रॉपर स्वरूप को समझ के करता है, उसको बड़ा आनंद रहता है। अभी अपने को डिसाइड करना है कि अपने को स्वरूप को समझ के करना है, कि ऐसे ही भेड़ चाल में चलना है। तो स्वरूप को समझना ही सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा, सच्ची समझ। चलो आगे, अंतिम, मोक्ष हो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे। क्या बोल रहे हैं? ये सम्यक दर्शन, मोक्ष, तुमको मोक्ष जाना है ना, तो वो मोक्ष रूपी महल में जाने की पहली सीढ़ी है, पहली, फर्स्ट स्टेप। भैया फर्स्ट स्टेप क्या है? कि फर्स्ट स्टेप है अपनी समझ को सच्ची करो। पहली स्टेप है सात तत्वों की व्यवस्थित श्रद्धा करो। क्यों? कि इसके बिना सारा ज्ञान और इसके बिना तुम्हारा सारा चारित्र, तुम कुछ भी कर लो, तुम कितने ग्रंथ पढ़ लो,
तुम कितने ही उपवास कर लो, तुम कितने ही, अब लगा लेना डॉट डॉट डॉट, सब कुछ कर लो, पर वो सम्यक रूप नहीं हो पाएंगे। ज्ञान कब सम्यक होता है? कि जब श्रद्धा सम्यक होती है। सारा चारित्र, सारा आचरण कब सम्यक होगा? कि जब श्रद्धा सम्यक होगी। इसके लिए दर्शन धारो भव्य पवित्र, है भव्य जीवो, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, धारण करो। दौल समझ सुन चेत सयाने, दौलत राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सुन सयाने, सयाने मतलब समझ तो अपने इंदौर की भाषा में श्याने, सयाना, शाना क्या होता है सयाना? अपन थोड़ा नेगेटिव सेंस में बोलते हैं उसको, ये बहुत शाना है, वो नहीं है इसका अर्थ। सयाना मतलब समझदार, चतुर, अक्लमंद, बुद्धिमान। तो बोल रहे कि सुन भैया, तू बड़ा समझदार है, मूर्ख होता ना तो हम तेरे को उपदेश नहीं देते। ये टीचर होती ना, टीचर में, टीचर स्कूल में, तो वो पीटीएम के दिन क्या बोलती, देखो मैडम, आपका बच्चा अच्छा है इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसमें है कैपेबिलिटी करने की, तभी तो हम इसको बोलते हैं, बाकी बच्चों को थोड़ी ना बोलते हैं हम। ऐसे ही दौलत राम जी के लिए अपन लोग कैपेबल है, उनको इतना भरोसा है अपने पे, बताओ। बोल रहे कि सुनो भाई, तुम लोग कर सकते हो, तुम चतुर हो, तुम समझदार हो, समझो, सुनो, चेतो, अब तो जागो, काल वृथा मत खो, अपना समय व्यर्थ में मत खो। क्यों भैया? क्योंकि ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो रहे। ये जो मनुष्य पर्याय मिली ना, ये पुनः मिलना बहुत कठिन है। सम्यक तो नहीं हो तो फिर भूल ही जाना। सच में, पता है मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के लिए आचार्य ने क्या बताया? पेड़ हो सामने, ठीक है, वो पूरा का पूरा बड़ा सा पेड़ जल करके राख हो जाए, उद्गल है, उद्गल की अवस्थाएं बदलती रहती है। अभी पेड़ के फॉर्म में था, अवस्था बदल गई, राख के फॉर्म में आ गया, प्रियांशी। अब वो जो पेड़ पूरा जल करके राख हो गया, एक बार वो सारे के सारे राख के परमाणु मिल करके फिर से पेड़ हो जाए, कोई दूसरा परमाणु नहीं आएगा, और ना ये परमाणु कहीं और जाएंगे। ये सारे के सारे राख के परमाणु इकट्ठे होके एक बार पेड़ वापस बन जाए, ये तो फिर भी सरल है। परंतु ये मनुष्य पर्याय गई, और पुनः मनुष्य पर्याय का मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। इसलिए ना स्वयं का समय बर्बाद करो, ना दूसरों का समय बर्बाद करो, बहुत कीमती पर्याय मिली है ये। ठीक है, इस प्रकार ये तीसरी ढाल अपन लोगों की पूरी हुई। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, उसके पहले एक बात और करनी है। हालांकि क्विज में तो ये तीन ही ढाल आएंगी, अगर आप लोगों की इच्छा हो चौथी, पांचवी और छठी ढाल भी पढ़ने की, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, जैसे अभी तक तीन ढालें पढ़ी ना, ऐसे ही शॉर्ट में सिर्फ छंद और अर्थ। तो अपन लोग क्लास को कल से कंटिन्यू कर सकते हैं, परसों मंडे से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को शॉर्ट में छह ढाला पढ़ना है वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। अब प्रश्न हो तो पूछ लो, बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। बोलो। सर आप एक बार वो सात तत्व संपत्ति भूल का शॉर्ट में बता दें कि वो मिस हो गई थी मेरी, तो वो समझना रह सात गई। तत्व संबंधी भूल दूसरी ढाल में ना? हाँ, दूसरी चलो, ढाल का। देखो, सरल बात है, जैसा उस तत्व का स्वरूप है वैसा नहीं मानकर अन्य रूप से उसकी श्रद्धा करना, वो उस तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सात तत्व है, कौन कौन से? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव जैसा है वैसा नहीं मानना, कि जीव तत्व की भूल। अजीव जैसा है वैसा नहीं मानना, जीव की भूल। आश्रव जैसा है वैसा नहीं मानना, आश्रव की। अब जीव है कैसा? कि जीव तो है उपयोग रूप, जीव तो है अमूर्तिक,
जीव तो है ज्ञान की मूर्ति, पर जीव को वैसा न मान करके कैसा मानता है, अपनी पहचान मानता है शरीर से। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुखी दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। तो ये क्या माना इसने कि जो मैं नहीं हूं उससे मैंने अपनी पहचान मानी। बराबर। और अजीव शरीर कैसा है कि शरीर तो है जड़, तो शरीर को तो मानता है ये शरीर ज्ञान रूप है, इंद्रियों से ज्ञान होता है। बताओ आराध्या, इंद्रियों से ज्ञान होता है क्या, कि ज्ञान में से ज्ञान होता है? आत्मा से ज्ञान होता है कि इंद्रिय से ज्ञान होता है? हम्म? आत्मा से ज्ञान होता है। और मानता क्या है, इंद्रियों से ज्ञान हुआ। आंखें नहीं होती तो कैसे ज्ञान हो पाता, कान नहीं होते तो कैसे ज्ञान हो पाता? तो माने अजीव तत्व की भूल है कि ये अजीव तो जड़ है और इसको चेतन मानता है। जीव है चेतन, उसको जड़ मानता है। ये जीव अजीव तत्व की भूल हो गई। चलो अब आश्रव क्या है, कि आश्रव माने रागादि भाव। बराबर। मोह राग द्वेष के जो भाव है ये आश्रव है, शुभ अशुभ भाव। तो बोल रहे ये रागादि भाव ये तो दुख रूप है, प्रकट रूप से दुखी करने वाले। पर इनको दुख रूप नहीं मानता है, उल्टा इनको सुख रूप मानता है। रागादि भाव जो दुख रूप है उनको दुख रूप न मान करके सुख रूप मानता है, भला मानता है, अच्छा है। अरे क्या है, राग तो करना चाहिए, राग तो अच्छी चीज है। राग में मजा मानता है, पाप करने में मजा मानता है। ये सब आश्रव तत्व की भूले है। आया समझ में? तीसरा। चौथा, बंध किसको बोलते हैं, कि शुभ और अशुभ कर्मों जो आके बंधे थे उनका फल मिलता है। शुभ कर्मों का फल अनुकूल रूप में मिलता है, अशुभ कर्मों का फल प्रतिकूल रूप में मिलता है। राइट। सरल भाषा में बोले तो पुण्य पाप। तो पुण्य के फल में राग करता है, पाप के फल में द्वेष करता है। चाहता है पाप तो मिट जाए और पुण्य बना रहे। ये अज्ञानी ऐसा सोचता है कि नहीं सोचता है, मेरे सारे के सारे दुख चले जाए, सारे पाप चले जाए, पर पुण्य का उदय नहीं, वो बना रहे, वो बना रहे। ये बंध तत्व की भूल है कि जो शुभ अशुभ कर्म बांधे थे उनमें भेदभाव करता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है, और अपने आत्म स्वरूप को भूला बैठा है। आया समझ में? ये बंध तत्व की भूल। आगे चलो, संवर। संवर क्या है, कर्मों का आना रुक जाना। संवर कैसे होंगे वो कर्म, कैसे आना रुकेंगे, कि सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये आत्मा का हित करने रूप भाव है। क्या? आत्मा के हित के कारण है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और संसार शरीर भोगों से जो सच्ची उदासीनता है उसका नाम है वैराग्य। तो ये है तो अच्छे। अच्छा बताओ, सम्यक ज्ञान अच्छा है कि नहीं, वैराग्य अच्छा है कि नहीं? पर ज्ञान और वैराग्य को अच्छा माने तो बिल्कुल बढ़िया बात है। पर संवर की भूल क्या है, विपरीत श्रद्धान क्या है, कि इनको बुरा मानता है। कैसे बुरा मानता है, कि नहीं नहीं भैया बड़ा कष्ट होता है, अपन तो घर में ही अच्छे हैं। तो बताओ, नग्न रहना पड़ेगा, केशलोच करने पड़ते हैं, और एक बार भोजन और पैदल विहार, ठंड गर्मी बरसात, अरे भैया बहुत कष्ट है, अपन तो अच्छे हैं। वैराग्य अच्छा नहीं, अपन ही अच्छे हैं। तो वैराग्य जो अपने आत्मा का हित करने वाला है, उस वैराग्य को क्या मानता है, बुरा मानता है। ये संवर तत्व की भूल है। अभी ये बहुत प्रैक्टिकल है। बोलू थोड़ा? चलो बोलता हूँ, सुनो। बच्चा, हर माता पिता चाहते कि मेरा बच्चा संस्कारी हो, चाहते कि नहीं चाहते? चाहते ना, जब भी तो पाठशाला में भेजते हैं, क्लासेस में भेजते, स्वाध्याय में भेजते। और वही बच्चा जब पाठशाला में पढ़ता है और बोलता है मम्मी अब मैं आलू नहीं खाऊंगा, मम्मी बोलती वाह, हमने तो तेरे को वहां पे अच्छी बातें सिखाने भेजा था, तो बिगड़ के आ गया, अब से तेरा पाठशाला जाना बंद। ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास में, जो बोलते भैया हमारी मम्मी इसलिए नहीं भेजती क्योंकि हमने आलू छोड़ दिया था, मम्मी को तो आलू बनाना है। ये संवर तत्व की भूल है कि वो आलू का छोड़ना हित रूप था कि दुख कष्ट रूप था। हित रूप था। और क्या मानता है, कष्ट रूप। और उतर्क और लगाते, तुमको पता नहीं बेटा, जीवन बहुत बड़ा है, विदेश में जाओगे तो फिर क्या करोगे, यहाँ जाओगे तो वहां क्या करोगे। अपने को नहीं करना, ये कष्ट रूप मानता। चलो आगे, निर्जरा। निर्जरा किसको बोलते हैं, कर्मों का खिरना, कर्मों का आत्मा से खिर जाना। तो निर्जरा कैसे होती है, तपस्या करने से निर्जरा होती है। तपस्या किसको बोलते हैं,
इच्छाओं का अभाव करना वो तपस्या कहलाता है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है इच्छा निरोधस तपः। ठीक है। तो अब अज्ञानी क्या मान रहा है? अज्ञानी मतलब अपन लोगों की बात चल रही है, नहीं तो मालूम पड़ा पूरी छह ढाला हो गई और अपन ने पढ़ा ज्ञानी ऐसा होता है, अज्ञानी ऐसा होता है, और मैं कि नहीं मैं तो कोई थर्ड पर्सन हूँ। अरे ये इसी में अपनी बात चल रही है पूरी। तो हमारी कैसी उल्टी मान्यता रहती है? ऐसी रहती है कि भाई इच्छाओं का अभाव नहीं करता, तपस्या नहीं करना चाहता, कि बोल रहे कि भाई निज शक्ति खोए, अपने आत्मा की शक्ति को भूल कर इच्छाओं का अभाव नहीं करता। एक बार आत्मा की शक्ति पहचाने तो मालूम पड़ेगा कि यार आत्मा को तो कोई पर पदार्थ की जरूरत है ही नहीं, आत्मा अपने आप में पूरा है। मैं यूं ही व्यर्थ इन सब चीजों की इच्छा करता रहता हूँ, राग द्वेष करता रहता हूँ। अब जब अपना आत्मा स्वरूप ख्याल में आए तो उसकी बाहर की सारी दौड़ धूप बंद होए। ये निर्जरा तत्व की भूल है। क्या? आत्म स्वरूप को पहचानता नहीं, इच्छाओं का अभाव करता नहीं। अंतिम मोक्ष तत्व की भूल। मोक्ष का स्वरूप कैसा है? कि मोक्ष का स्वरूप है निराकुलता में। राइट। मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या? निराकुल अवस्था। मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है। मोक्ष मतलब जीव की निराकुल अवस्था। अभी तीसरे डाल में पढ़ा ना, सकल कर्म ते रहित अवस्था, उसका नाम है मोक्ष। अब वो मोक्ष को कैसा मानता है? उसका स्वरूप ही नहीं पहचानता। ऐसा लगता है कि भैया नहीं, मोक्ष में तो बोर हो जाऊंगा, अकेला कैसे रहूंगा, अनंत काल रहना पड़ेगा, मैं तो घर में 10 मिनट भी अकेला नहीं रह पाता, वहां कैसे रहूंगा। या फिर ऐसा मानता है कि स्वर्गों में सुख है तो मोक्ष में स्वर्गों से अनंत गुना ज्यादा सुख है। ये तो पूरा गलत गलत माना। अरे स्वर्गों में तो इंद्रिय सुख है, पर मोक्ष में तो अतीन्द्रिय सुख है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। कैसे दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? तो ऐसे मोक्ष के मामले में विपरीत श्रद्धान, उसका नाम है मोक्ष तत्व की भूल। है समझ में? ऐसा मानता है कि देखो भाई, पुण्य करो पुण्य, थोड़ा बहुत पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और बहुत अच्छे से दम लगा करके करोगे तो मोक्ष मिलेगा। बोलो सही की गलत? क्यों? अरे अच्छे से करेंगे, बिल्कुल अच्छे मन से करेंगे, दिखावे के लिए नहीं करेंगे, अच्छे मन से। कि पुण्य तुम कैसे भी करो, वो आश्रव रूप है, उससे कर्म आते हैं, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होता है शुद्ध भावों से। तब ये मोक्ष तत्व की भूल है ना, क्या मानता है? पुण्य करो मुक्ति मिलेगी, भक्ति है ऐसे लोग, भक्ति से मुक्ति, खूब भक्ति करो मुक्ति मिल जाएगी। तो ये मोक्ष तत्व की भूल है, तुम्हें मोक्ष का स्वरूप ही नहीं पता है अभी। आ गया समझ में? ठीक, और कुछ? आराध्य भैया, हाँ बोलो। हाँ भैया जी, मैं ये पूछ रहा था कि वो आपने जो लास्ट में बताया था कि वो सम्यक दृष्टि जीव बहुत सारी जगह नहीं जाता है, तो उसमें एक इंद्रिय में भी नहीं बनता, तो फिर आप उसको विमानवासी देव बना रहे हो। क्या? अरे वो नहीं नहीं, एक इंद्रिय सम्यक बनता नहीं, नहीं है। एक इंद्रिय नहीं बनता, पर वो जो बात आई थी ना, तहते चय थावर तन धरे, हाँ। तो वो बात थी मिथ्या दृष्टि देव के लिए। अच्छा, अगर मैं मिथ्या दृष्टि हूँ फिर मैं वैमानिक में देव बनाऊँ, तो मैं एक नियम से एक इंद्रिय बनूंगा। हाँ, ये बात जरूरी नहीं है कि और अगर वैमानिक देव सम्यक दृष्टि ही बने। अरे मिथ्या दृष्टि जीव भी ग्रहवेग तक चला जाता है, 16 स्वर्गों के भी ऊपर चला जाता है मिथ्या दृष्टि, और वहां आयु पूरी करे, सम्यक तो प्राप्त नहीं करे तो एक बन इंद्रिय हो जाएगा। है? और अगर मैं सम्यक दृष्टि बन गया तो फिर एक इंद्रिय में नहीं जाऊंगा। हाँ, सम्यक तो प्राप्त करने के बाद एक दो तीन चार इंद्रिय नहीं होती, नियम से पंचेंद्रिय ही होता है। तो भैया जी मतलब सम्यक दर्शन बनना तो बढ़िया है, थोड़े समय में अरे मुक्ति मिल जाएगी। और क्या, नहीं तो अच्छा। अब ठीक है, चलो आगे एक बात और बोल ही देता हूँ। मैं एक इंद्रिय नहीं बनूंगा, इस लालच से सम्यक दर्शन नहीं करना है। ठीक है, वो एक उसका नहीं। एंगल है, समझने के लिए अच्छी बात है। पर अब मैं तो देखो आपको व्यवस्थित बात बताना तो मेरी ड्यूटी है ना। सुनो अब पूरी बात। मनोरमा आंटी जी, नरक में नहीं जाना पड़ेगा,
तिर्यंच नहीं बनना पड़ेगा, नपुंसक नहीं बनना पड़ेगा, इसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। तो इससे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, यूं बोल रहे हैं। सम्यक दर्शन मतलब पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि। इसलिए बोल रहे थे कल, व्यवहार में ही मत रह जाना। ये व्यवहार जिस निश्चय सम्यक दर्शन को बता रहा है वहां पर जाना। नहीं तो बोलोगे ये बढ़िया है भैया, वो देव भी अपनी विनय करते, चलो सम्यक दृष्टि हो जाते। नहीं, नहीं लेकिन भैया पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि, वो सम्यक माने आत्मा अपने आप में इतना परिपूर्ण दिखे कि अरे एक इंद्री हो कि दो इंद्री हो कि पांच इंद्री हो, अरे हमको तो वो सिद्ध अवस्था दिख रही है। तो वो पांच इंद्री की क्या वैल्यू है सिद्ध अवस्था के आगे? स्वर्गों की क्या वैल्यू है सिद्ध अवस्था? तो वो पूर्णता का जब लक्ष्य होगा ना, तब सम्यक दर्शन कहलाएगा। ठीक है। हाँ। और भैया विजन जी एकदम वो, बड़ा होना चाहिए। चलो, और कुछ पूछना है? हाँ एक चीज और थी। पूछ। क्या थी? हाँ भैया जी वो एक संसार दर्शन में, और आप एक बार बता देते हैं क्या बता दे? संसार दर्शन का चित्र। क्या? संसार दर्शन का संसार दर्शन का चित्र? अच्छा, चलो दिखाते, मेरे को देखो बहुत बिल्कुल परफेक्टली उसके बारे में जानकारी नहीं है 100% वाली। बाकी जितना है उतना आपको बता देता हूँ। हाँ। मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लो भाई, दिख गया? अभी ये संसार दर्शन का चित्र है, थोड़ा सा ब्लर है इमेज। ठीक है। अब या एक काम करे, मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित समझ करके फिर आपको पूरा बताऊंगा। भले ही परसों की क्लास में कभी बता दूंगा, क्योंकि अभी वो आधा अधूरा हो पाएगा। इतना जरूर मेरे को बहुत, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था। इतना ध्यान है कि ऊपर ये जो दो चूहे होते हैं ब्लैक और व्हाइट, ये पुण्य और पाप के प्रतीक है, शुभ और अशुभ रूप में। और क्या रहता है इसमें, ये पांच सर्प, ये शायद पंच परावर्तन के प्रतीक होते हैं। मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान में नहीं है, इसलिए पढ़ के ही मैं आपको बता पाऊंगा, है ना। क्या है, वो आधा अधूरा बताने में कोई सार नहीं है, पढ़ करके आपको बता दूंगा। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते तुझे। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जय। एक बात और है कि वैमानिक देव जो है, वो नियम से मर करके एक इंद्रिय बनता है ऐसा नहीं है। अगर मिथ्या दृष्टि भी हुआ तो भी एक इंद्रिय ही बनेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। वे तो बता रहे हैं कि भाई अधिकांश देव मर करके एक इंद्रिय होते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि एक इंद्रिय बने। जय जी। हाँ, दो तीन चार इंद्रिय भी बन जावे, पंच इंद्रिय मनुष्य भी बन जावे, हो सकता है। ठीक।